सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। और बूटस्ट्रैप का लेक्चर है, तो जितने भी बच्चे हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना गाइस। अगर मैंने मान हाँ लिया कि भैया। आपको जी आता भैया। है तो फिर आपको ढंग से समझ नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो एकदम बच्चे हैं, उनको कोडिंग में कुछ नहीं आता। HTML CSS आता है, हाँ इतना तो आना चाहिए क्योंकि इतना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर इसमें फिर भी जी कोई भैया। डाउट है तो अगर आप लोग वेबसाइट पे जाके ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि आपको मंडे से फ्राइडे तो क्लास टाइमिंग्स होगी, साथ में जो डाउट सेशन है आपके सैटरडे संडे में आप शेड्यूल करा सकते हो, लेकिन डाउट सेशन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप अपना क्या डाउट रख रहे हो, और पर्सनल होती है। ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, 10 मिनट कोई बच्चा आया उसका 10 मिनट में डाउट क्लियर हुआ, वो अपना काम कंटिन्यू करने लग गया। तो पर्सनली डिपेंड करता है कि आप अपनी डाउट क्लास शेड्यूल करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। समझ रहे हो? तो हाँ जी दैट्स भैया। टोटली, देखो जी यार, भैया। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हमने बच्चों के लिए ज़ीरो से हीरो तक का पढ़ने का जो भी कंटेंट है वो हमने खुद ही प्रोवाइड कर रखा है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लास में पढ़ो, रिकॉर्डिंग्स ले लो, अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है नहीं कर पा रहे, नोट्स ले लो, नोट से पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स भेज रखे हैं। आज मैंने आप लोगों को प्राइवेट वाली प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। प्राइवेट वाली प्लेलिस्ट में बेसिकली क्या है, किसी बच्चे ने देखा है, खोला था किसी ने? हाँ भैया, खोला था। क्या था उसमें नीतीश, बता सकते हो थोड़ा सा? ये पूरा भी वीडियो नहीं देखा हूँ, हाँ बट प्रदीप, आप खोला था। बताओ, प्रदीप बताएगा, प्रदीप ने सब देखा है। यस प्रदीप, क्या था उस प्लेलिस्ट में? जल्दी से बता दो। इंटरव्यू प्रेप, यस। देखो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस की चीज़ें 2 मिनट में तुमसे शेयर करी कि क्या गलतियाँ करनी, क्या गलतियाँ नहीं करनी, जो कि हम यूट्यूब पे लाइव नहीं कर सकते। कर भी दी यूट्यूब पे लाइव तो क्या पता हमारा चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एकदम रॉ चीज़ें बताई गई हैं, डाउन रियलिटी, क्या नहीं करना है क्या करना है। मतलब अनएथिकल है वो, एक तरह से मैं क्लियर वर्ड्स में बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अनएथिकल। वो चीज़ जो हम करने कर रखी है वहाँ पे, वो कंपनीज का नाम लेना, ज़्यादा ही रियलिटी बताना, वो अलाउड नहीं होता है हम लोग को। तो दैट्स वाई वो चीज़ हम कभी भी लाइव नहीं करते। कोई भी बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही है, अगर वो चाहता है रिज्यूमे, इंटरव्यू की तैयारी और जॉब जल्दी से लेनी है, तो यार वो प्राइवेट वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। अगर जिस बच्चे ने करी होगी उसको पता होगा कि मैंने क्या क्या उसमें बताया है। एक एक चीज़ बताइए, रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू के लिए कहाँ से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये तक बताएं। जॉब कहाँ से लेनी है, जॉब लेने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या है, सब बताएं। तो वो वाली एक्सेस करो। और अगर मिनी प्रोजेक्ट बनाने हैं तो यार देखो, हमारे बहुत बच्चे बोलते हैं भैया फ्रॉड हो, स्कैम हो, ये हो वो हो। तो यार देखो, आज ही मैंने तुम लोग को शेयर किया है पिछले 4 बैचेस की प्लेलिस्ट। एम आई राइट? तो यस गाइज भैया। पिछले 1 साल से मैं इस काम को करता आ रहा हूँ, हमारा 5वां बैच है। तो गाइज इतना तो बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता ना मैं। फ्रॉड करना होता तो 1 महीने में करके बैठ गया होता। तो द थिंग इज़ कि गाइज वो जो पिछले 4 बैच की प्लेलिस्ट है उसका बेनिफिट उठाओ। समझ रहे हो? जो हमारा बैच 1 था वहाँ पे हम 2 घंटे की लाइव क्लास लेते थे। 2 घंटे पर डे, 2 घंटे की क्लास होती थी। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ाते थे। उसका भी एक्सेस ले सकते हो, उसका भी रेफरल ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है गाइस, देखो पढ़ने के लिए तुम्हें माला माल कर दूंगा। जो कंटेंट बोलोगे वो कंटेंट पे वीडियो बना दूंगा, जो चीज़ बोलोगे वो पढ़ा दूंगा। पढ़ना तुम्हारा काम है। समझ रहे हो? बंदे कहते हैं ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, सब पढ़ा दूंगा, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वो जो पिछले 4 बैच की प्लेलिस्ट है, कोई बच्चा है जो पहले ही चाहता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊं, गाइज वहाँ से वीडियो एक्सेस करो ना, कौन मना कर रहा है। गिटहब सीखना है वहाँ से एक्सेस करो। SQL, Node.js, कुछ भी सीखना है एक्सेस करो, एक बार देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि बंदा तो मैं ही हूँ ना यार, ऐसा तो है नहीं कि मैं या तुम्हें कोई XYZ यूट्यूबर की वीडियो भेज रहा हूँ। वो काम मैं कर रहा हूँ तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? द थिंग समझ आई? तो इसलिए आज मैंने वो इतनी सारी चीज़ें ग्रुप में धड़ाधड़ भेजी थी, ताकि आप लोग को रुकना ना पड़े। कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो चलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट चलते हैं। तो फास्ट बच्चों के लिए था वो, ताकि आप एक्सेस कर लो और वहाँ से चीज़ें सीख लो। अब चलते हैं गाइज। अब ये जो हमारा था कि HTML CSS हमें आती है। द थिंग इज़ कि यार बूटस्ट्रैप का बहुत नाम सुना है, डर भी लगता है इससे, क्योंकि मेरे प्रोफेसर पूछते हैं बूटस्ट्रैप कैसे लगानी है, तो मैं बोल देता हूँ नहीं आती है सर। समझ आ रहा है गाइस आप लोग को मेरी बात? तो हाँ ये जी भैया। ये चीज़ आप लोगों ने कहीं ना कहीं कॉलेज में, हैकाथॉन में, या कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। कहाँ कहाँ सुना आपने बूटस्ट्रैप का नाम, बता सकते हो? कहाँ कहाँ गाइज आप लोगों ने बूटस्ट्रैप का नाम हैकाथन में सुना? सुना है भैया मैंने। हैकाथॉन में सुना है, और किसने कहाँ कहाँ सुना है? कोई बता सकता है? कोई बंदा मैं कुछ भैया भी? सीनियर से सुना हूँ और कॉलेज सीनियर में। सुना है, हाँ ये भी चीज़ होती है। सीनियर किसी बारे में डिस्कशन करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता यार क्या बातचीत चल रही है ना। और कोई? नित्यानंद, तुमने सुना है बूटस्ट्रैप का नाम? रील में सुन लिया था हाँ किसी की? बे वेब टेक में पढ़ा था। वेब डेव में पढ़ा था, बहुत बढ़िया अवनीश।
देखो अब तो एनआईटी का तो थोड़ा अलग ही चल रहा है सीन, अच्छा चल रहा है बाकी एकेटिव कॉलेजेस से, सो बढ़िया है। मैंने आपसे ही सीखा था। आपसे सीखा था नित्यानंद, चल बढ़िया। आप देखो भाई, बूटस्ट्रैप सीख चुके हो, बहुत बढ़िया। आप देखो यार, मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 वेबसाइट दिखा रहा हूँ, तुम्हें इन 2 वेबसाइट में ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे फिनिशिंग की कमी लग रही है कहीं भी? तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें फिनिशिंग की कमी है जैसे काइंड ऑफ? तुम इस वेबसाइट का चेक करो एक बार फ्लो, मतलब चीज़ें चेक करो, मतलब ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें यार तुम्हें लग रहा है कार्तिक भाई ने बैठ के घंटों घंटों बनाई है? नहीं यार, जब आप डेली कोडिंग करते हो ना तो आप CSS नहीं लिखोगे स्क्रैच से। स्क्रैच से लिखने का मतलब समझ रहे हो? हम समझ रहे हो आप लोग? गिरीश, स्क्रैच से लिखने का क्या मतलब हुआ कि आप बिगिनर हो। बिगनर हो, एकदम ही छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे हो। बिगनर हो, सीखो, ठीक है, लेकिन जब आपको कंपनी में डेवलपमेंट करनी है तो कंपनी में डेवलपमेंट करने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है? बूटस्ट्रैप। अब बेसिक से एकदम सिखाऊंगा, सीट थाम के बैठो। गूगल पे क्या सर्च करना है? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सर्च करते ही क्या आएगा? बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ पहले। ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, अब जी इस पे जी। जाना है। अब देखो, बहुत बच्चे इसी में मार खा जाते हैं कि भैया बूटस्ट्रैप को प्रोजेक्ट में लगाते कैसे हैं। ठीक है, चलो गाइस वापस अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, कर लें। यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो गया गाइस, दिख रहा है आप लोग को? ये हाँ चीज़ जी दिख रही भैया। है गाइस? अब यहाँ पे देखना है, ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे एक जो हमने एक और फाइल बना लेते हैं, किस नाम से? बूटस्ट्रैप, ठीक है, bootstrap.html। इसमें गाइस ये ले लिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है? कोई इशू है? नहीं है। नहीं भैया। अब ये बना लिया। अब यहाँ पर नीतीश भाई ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो, ठीक है, हेलो लिखकर राइट क्लिक करके क्या करूँगा? लाइव सर्वर से चलाऊंगा अपनी लाइव वेबसाइट को। सर्वर। तो ये आ रहा है नीतीश, ये चीज़ समझ आ रही है? अच्छे से दिख रही है सबको? हाँ जी भैया। भाई देखो, जी अगर भैया। एज अ डेवलपर तुम्हारी आंखें तेज़ नहीं है, तुम चीज़ें नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ईगल बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं, पता नहीं क्या, गिद्ध बोलते हैं, जो भी है, गिद्ध। ईगल। गिद्ध इन हिंदी। देखो बेसिकली क्यों मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जब आप इसका अटैक देखना कभी डिस्कवरी पे कैसे अटैक करता है। बेसिकली गिद्ध को हम क्या बोलते हैं? शो रिजल्ट्स इन इंग्लिश, जो भी है। तो गिद्ध क्या होता है बेसिकली? ये ऊपर से आता है फटाक से, ऊपर से ही देख लेता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर से ही देख लेगा कि हवा में बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है, और वहीं से देख लेगा और अटैक करेगा। अगर आप इसका अटैक देखोगे ना, आप पागल हो जाओगे, कहोगे भाई कार्तिक भाई क्या अटैक करता है ये, एकदम से अटैक करता है। कभी डिस्कवरी पे देखना आप। तो अगर एज अ डेवलपर आपकी आंखें गिद्ध की तरह होनी चाहिए भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ। गिद्ध का मतलब क्या होता है कि पूरी कंपनी ना देख पाए लेकिन तुम उसको देख लो, ये होता है। जैसे इसमें कोई माइनर से माइनर चेंज भी आए तो तुम्हारा भाई नोटिस कर लेगा, जस्ट बिकॉज मैंने वो चीज़ कर रखी है, ऑब्जर्व। अब देखो हेलो लिखा, अब यहाँ पे हेलो का फॉन्ट क्या है? टाइम्स न्यू रोमन है, क्लियर है? तो अब तुम्हारी आंखें गिद्ध की तरह होनी चाहिए। अब जो मैं चीज़ कराऊंगा ध्यान से देखना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया बूटस्ट्रैप लगाने नहीं आती। यूट्यूब पे बहुत बच्चे आते हैं, सॉरी इंस्टा पे, कि भैया गिटहब कैसे यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं CSS लिख लिख के थक गया हूँ, ऐसे CSS लिख लिख के थक गया हूँ। अब देखो, अब सबसे पहले लोग पूछते हैं बूटस्ट्रैप लगानी कैसे है, लगा दे पहले। अब कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके हैं। कौन से? बता रहा हूँ, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है डाउनलोड वाला, डाउनलोड वाला, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा है? CDN। कौन सा है गाइस? CDN। तो CDN। पहला तरीका है कि गिटहब को सॉरी डेक्स इसको डाउनलोड कर लो बूटस्ट्रैप को, और दूसरा है CDN का लिंक इस्तेमाल कर लो। अब आपसे मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद कि कौन सा सी सेफ है, ठीक है? अभी पूछूंगा थोड़ी देर बाद, फिर से क्वेश्चन पूछूंगा इंटरव्यू का, तो ध्यान देना उसके लिए अभी सही। अब आएंगे देखो, कभी भी किसी कंपनी की, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है, अगर आज वो चीज़ समझ गए, कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी हमें कभी भी यूट्यूब पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए नीतीश। अगर मान लो बूटस्ट्रैप को किसी कंपनी ने बनाया है, ठीक है नीतीश, तो वो हाँ भैया। कंपनी बताएगी ना कि बूटस्ट्रैप क्या क्या फीचर ऑफर करता है आपको कोडिंग में या चीज़ों में। हम क्या करते हैं? हम यूट्यूब पे जाते हैं, मान लो जो भी टॉप रिजल्ट्स होते हैं, तुम सबको पता है, 2-3 भैया भैया ही हैं, दीदी, जो लोग आते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो लोग नीतीश ऊपर आते हैं। अब आप उनकी वीडियो देखते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गारंटी है उस बंदे की वीडियो में सब कुछ कवर्ड है इस चीज़ की? नहीं भैया, सारी कवर नहीं होती है, बट
उसी को लोग ज्यादा फॉलो करता है जो डाल दिए। डाल दिया तो वो लोग मान लेंगे कि फोमो में फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो सोचेंगे यही चीज बस करनी है, जो भाई ने बोल दी बस ये करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। भाई भी गलत हो सकते हैं बट कंपनी गलत नहीं हो सकती ना जिसने बूटस्ट्रैप को बनाया है। तो हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी यूट्यूबर पे विश्वास मत करो, किसी भी बंदे पे विश्वास मत करो। जिस कंपनी ने बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, यहाँ पर जो कंपनी है हमारी जो बता रही है डॉक्यूमेंटेशन, तो इस पे विश्वास करो। ये तुम्हें बताएगी कि क्या कैसे यूज़ करना है। और वो जो ट्यूटोरियल्स आप देखते हो वो लोग भी यहीं से पढ़ पढ़ के वीडियो बनाते हैं। तो हमेशा कहा जाता है, गूगल के डेवलपर्स भी ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस, तो कैसे करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालनी है। और मैं शुरू जो मेरा करियर के स्टार्टिंग वाला था वो यूट्यूब में ही रह गया था। सेकेंड ईयर पूरा मैंने यूट्यूब देखा और कोई कोडिंग नहीं सीखी। लेकिन जब एज अ डेवलपर मैंने अपना मोड चेंज किया, मैंने स्टैक ओवरफ्लो यूज़ किया। जैसे आपको कोई एरर आता है, आप गूगल पे लिखोगे तो आपने नोटिस करोगे स्टैक ओवरफ्लो पे आ जाता है। नोटिस किया किसी ने? कोई एरर को अगर गूगल पे डालते हो तो स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब आधे लोगों को यही नहीं पता होगा स्टैक ओवरफ्लो क्या है। पता है किसी को? बताया भैया। अवनीश बता दो यार, थोड़ा बढ़िया से बता दो बच्चों को। हाँ भैया जैसे कि जब कोड करते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको ढूंढ नहीं पाते, तो हम उस पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं उसको। हाँ, तो फिर वहाँ पे एक कम्युनिटी होती है डेवलपर्स की। कम्युनिटी आती है सर, तो उसमें जाके उसमें उसको। यूएस के बंदे तक होते हैं, वर्ल्ड वाइड बंदे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आप लोग को, हाँ देखो। भैया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा, यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट वॉइड एरर, अभी लिख देता हूँ, ये आ गया। सपोर्ट वीर आए तो चलो सपोर्ट, यहाँ पे और भी आएंगे। देखो जैसे धीरे धीरे आपके रेडिट ये देखो, ये रही स्टैक ओवरफ्लो, हाउ डज जावा, ये देख रहे हो। तो ये क्या होगा गाइज, ये दिख रहा है आप लोग को, ये देखो मैश व्यू करके है, इसने एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। देन फिर इसके इतने सारे रिप्लाई होते हैं, देखो बाहर बाहर से लोग आके रिप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड, समझ रहे हो। ये देखो नून सिल्क, ये सब रिप्लाई करके नो 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 रिटर्न फॉल्स विल स्टॉप द डिफॉल्ट बिहेवियर। तो कोडिंग के ऊपर बातचीत होती है, बड़ी बातचीत, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन अब जीपीटी आ गया है। तो जीपीटी क्या करता है अवनीश, तुम्हें भटकने ही नहीं देता है, तुम्हें डायरेक्टली क्या करता है अवनीश, सॉल्यूशन दे देता है। पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस, गूगल पे मत जाओ। क्या देखो, गूगल पे जाने से मेरे को, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम होती है अवनीश। लाइक यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे उल्टी सीधी एड्स आती रहती है साइड में, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली पूछो, वो आपको बता देगा। तो कुछ इसी तरह से जब मैं अपनी लाइफ मैंने स्विच करी, और मैंने जब एक गूगल वाले बंदे की वीडियो देखी कि मैं गूगल में कैसे गया, तो उसने मुझे बस एक चीज़ बोली अवनीश कि भाई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू कर दो ओवर वॉचिंग अदर वीडियोस। मतलब ट्यूटोरियल वीडियोस ना देखकर खुद पढ़ना चालू कर दो। तो मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कह रहा है अवनीश। पहले मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। अरे यार ये कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो भाई प्रदीप, चलो। सो गया वह लगता। अच्छा, तो देखो कुणाल, मेरे साथ क्या हुआ, एक बंदे ने बोला कि भाई गूगल में जाना है तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये ऐसा क्यों कह रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है सबको। और तुम यकीन नहीं मानोगे यार, जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू किया, और मैं यूट्यूब की वीडियोस भी देखता था, ऐसा नहीं था, बट जो मैं पढ़ता था ना कुणाल डॉक्यूमेंटेशन, वो मेरे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहती थी। और जो मैं वीडियो देखता था ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती थी, फिर मैं भूल जाता था, फिर मेरे को दोबारा वो वीडियो देखनी पड़ती थी। समझ रहे हो कुणाल। तो द थिंग इज कि जब जी तक आप भैया। खुद से, देखो पेपर वाला एग्जाम्पल है कि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक इशू सॉल्व नहीं होगा। नहीं तो है इसीलिए मेरा। क्या होता है, रीड द डॉक्स पे जाओ और यहाँ पे पढ़ो कि कैसे लगाया जाता है बूटस्ट्रैप को। भले टाइम लगेगा, लेकिन यार ये जब दुनिया की सबसे बड़ा मतलब सीएसएस का फ्रेमवर्क था एक टाइम पे, अभी भी है लाइक, तो लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। कंपनी जो बोल रही है वो गलत है, एक यूट्यूबर बोल रहा है वो सही है। अरे उसकी वीडियो 2 साल पुरानी हो सकती है, बूटस्ट्रैप तो 2 साल में बहुत चेंज हो चुका है। तो द थिंग इज कि आज तुम लोग ये चीज़ सीख लो नई, कि यूट्यूब वीडियोस देखने के बजाय ना कोई चीज़ पढ़ना चालू करो। ये पढ़ना चालू करो, क्यों लिखा है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, W3 स्कूल पे मैं आप लोगों को क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पढ़ोगे ना तो दिमाग चलता है। नहीं समझे? कितने बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि डॉक्यूमेंटेशन से दिमाग खुलेगा तुम्हारा। समझ रहे हो। आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो माइंड में ज़्यादा देर रहती है। जैसे देखो, अब मैं तुम लोग को, चलो ये पढ़ना तुम लोग आराम से, अब मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं गिटहब को, ठीक है। सॉरी, बूटस्ट्रैप को। रीड द डॉक्स किया, बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, मैं बताता हूँ।
ये लाइन दिख रही है बच्चों आप लोगों को? ये लाइन दिख रही है लिंक वाली? ये इनकी वेबसाइट का लिंक होता है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे में बने बनाए डिज़ाइंस आ जाएंगे। अभी के लिए समझ लो, यहाँ मैंने लगाया, और एक जेएस का लिंक होता है, एक सीएसएस का लिंक होता है। जेएस का लिंक किस लिए होता है कोई बताएगा? एनिमेशन वगैरह के लिए या कोई ऐसी चीज़, समझ रहे हो? इसको कहाँ डालना है? बॉडी के नीचे। अब गाइस जिसने भी हेलो लिखा है, मैंने भी हेलो लिखा है। अब आप लोग को हेलो का पुराना फॉन्ट याद है? अब नया फॉन्ट देखो। हाँ ब्लैक कलर का भैया। तो अब फॉन्ट हाँ चेंज हो गया भैया। नहीं हो गया? खुद बताओ आप लोग, हो गया नहीं हो गया जी गाइस? भैया। तो ये इसका क्या मतलब है कि बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो चुकी है। अब तुम खुद बताओ, मैंने कोई सीएसएस लिखी है क्या यार यहाँ पे? कोई नहीं सीएसएस नहीं लिखी है? भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा यार मैंने। द थिंग इज कि बूटस्ट्रैप होती ऐसी है, बनी बनाई सीएसएस होती है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक कंपनी ने बैठ के सारी सीएसएस लिख दी है, मतलब ये समझो, हमें बस उसको क्या करना है? यूज करना है। भैया बूटस्ट्रैप पढ़ने के बाद सीएसएस का जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। टेलविंड पढ़ने के ठीक है बाद तो भैया। बिल्कुल भी नहीं है। टेलविंड पढ़ने के बाद आप कहोगे कि कार्तिक भाई क्यों पढ़ा, बट यार देखो पता होना चाहिए। कल को मान लो कोई इशू है जो इन दोनों से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बाप तो यही है, समझ रहे हो? जी मेन भैया। थिंग है, कल को हाँ कोई भैया। पूछ लेगा, सीएसएस सबकी टाइट होती है, बट जो इसको अच्छा चला लेता है उसकी नहीं हो, उसको काम बना लेता है। मैंने बार बार बोला था, एक होता है ऑप्शन तुम्हारे पास कि तुम यूआई यूएक्स डिजाइनर बन जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या होता है गिरीश, कि डेवलपर बन जाओ। डेवलपर बन जाओ। तो हमें डेवलपर बनना है। जो चीज़ ऐसी है सीएसएस जो हमें दिक्कत दे रही है, तो यार किसी और तरीके से कर लेंगे, बट मेन फोकस कहाँ है अपना? जावा पर। जावास्क्रिप्ट। 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 अगर और जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन नहीं हो सकता? उस जावास्क्रिप्ट से ही तो होता है, सीएसएस भी दोनों एक साथ चलते हैं तभी तो एनिमेशन होता है। वो एप्पल वाली वॉच याद नहीं है आपको? एप्पल की वेबसाइट कैसे घूम रही थी उसमें घड़ी, याद है गाइज आप लोग को? कल भी दिखाई थी। हाँ भैया याद है। यस भैया। याद रखा करो याद है एग्जांपल्स। भैया। अब देखो, ये दोनों लिख दिए। अब क्या हो गया गाइज? अब अगर मैं इसको हटाता हूँ मेरी जान, अब देखो, सॉरी, अगर मैं इस कमेंट कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा? ऐसे आ गया, डिस्कनेक्ट हो गई सीएसएस, भैया। हो गई नहीं हो गई? अब दोबारा भैया। आ गई, ये देखो बढ़िया हो गई। अब तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, जादू दिखाता हूँ, तुम कहोगे यार कार्तिक भाई मज़ा ही आ गया है। अब देखो, पहले एक ले लेते हैं फॉर्म, फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बना लिया, फॉर्म में लेबल ले लेते हैं, लेबल, लेबल क्या ले ले? नेम। अब बूटस्ट्रैप किस पे वर्क करती है पता है किसी बच्चे को? क्लास पे। बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती है जो हमारे को याद कर लेनी होती है एज इट इज। समझ आया नहीं आया? यस भैया। अब यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, क्या लेंगे? इनपुट लिया। अब इनपुट में यहाँ पर क्लास ले ली, बेसिकली क्लास क्या ले ली? फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। अब देखो ये, अब बताओ ऐसा बनाओगे सीएसएस से कितना टाइम लगेगा? खुद बताओ, दो अब मिनट। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा भैया। समझ रहे हो कितना प्यारा बना बनाया मिल गया है? ये नेम भी देखो। तो गाइज आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि जादू है जादू? अभी नहीं यकीन है तो यार इसे हटाओ पहले। लो जी, हो गया खराब। समझ रहे हो? अब बताओ इसमें और उसमें कि जमीन आसमान का फर्क था नहीं था? खुद बताओ मेरे को। है भैया। जी है भैया। तो अब ये देखो बना बनाया मिल गया भाई साहब, मज़े ही आ गए। इसमें कुछ भी लिखो, देखो अलग ही मतलब प्रोफेशनल वाला। देखो एक होता है बचकानी हरकतें जो आई थिंक सो तुम कर सकते हो सीएसएस लिख के, बट एक होता है फिनिश प्रोडक्ट जो तुम कहीं यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो? एक फिनिशिंग वाला काम नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि सीखना है अभी और। अब देखो ये समझ गए? अब गाइस, अब तुम लोग सोच रहे हो कि अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गैप आ जाए, हेलो और नेम के बीच में गैप आ जाए, तो कैसे आएगा? सीएसएस लिख देते हैं मार्जिन टॉप, है ना? लिख दे सीएसएस, बट मेरे को तो सीएसएस आती जी ही नहीं है, भैया। तो मैं कैसे करूँगा? क्लास में ही इसी में। empty10 लिख दूंगा, तो क्या होगा? इस पे आ जाओ। एक मिनट, ये मैंने इसमें क्यों कर दिया? सॉरी, इसमें करना था ना मुझे। empty10, रुको पूरे फॉर्म को ही नीचे बुलाता हूँ अभी मैं।
मार्जिन टॉप 10 आजा भाई नीचे आजा। अच्छा इसमें नहीं चलता क्या, एक मिनट चल नहीं MP64 इसमें कम होता है थोड़ा। हाँ देखो आ गया नीचे, आगे नहीं आ गया। तो ये आगे क्या भी। है आगे भैया। MT5? तुम्हें तो लग रहा होगा क्या ही लिख रहे हैं कार्तिक भाई उल्टा सीधा, बट यार इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म मार्जिन टॉप 5। समझ गए? यहाँ पे कितनी आ गई देखें, तो कोई फ़ोन वाला हटाते हैं। गाइस समझ आ रहा है ना कि बढ़िया चीज़ है ना, यूज़ में ले हुए तो मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो ये देखो, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 रैम की, 3 रैम मतलब क्या होता है? 48 पिक्सल, 16 3 कितने हो गए? 48 48 नहीं समझ आया? आ गया भैया। ये देखो ना। अब आप कहोगे कार्तिक भाई बस आप ये बता दो अब मुझे, ये CSS कहाँ लिखी है? पूछना कभी किसी भी बंदे से पूछना जो बड़े से बड़े यूट्यूबर होगा, बता नहीं पाएगा जल्दी, बस घुमा देगा तुम्हें इधर से उधर, बता देगा लेकिन दिखा नहीं पाएगा आंखों से। अब मैं आंखों से दिखाऊंगा तुम्हें कहाँ लिखी है। याद रखना किसकी CSS देखनी है तुम्हें, MT5 की। ए भाई यार ये कौन बेहुद्दे लोग हैं यार, यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हैं यार, निकालो इनको क्लास से। माइक वाइक म्यूट करके रखो सारे बंदे, एकदम आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी फालतू। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर को बोलो मेरे को ये चीज़ लिखा लगी हुई कहाँ लगी लिखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखी होगी ना तभी तो चल रही है। वो नहीं दिखा जी पाएगा, भैया। मैं गारंटी देता हूँ नहीं दिखा पाएगा। तगड़े तगड़े होंगे जो दिखा देंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा ही लल्लू पंचू होगा नहीं दिखा पाएगा। वो बस होगा कि हाँ यार मैंने भी यूट्यूब से सीखा था, मुझे भी नहीं पता। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, बट मैं बताता हूँ कैसे होता है। अभी मैंने यहाँ डायग्राम में क्या बोला था, एक तरीका कौन सा होता है? CDN वाला। CDN का। CDN में क्या होता है, कंपनी ने अपना एक लिंक प्रोवाइड कर रखा होता है। CDN में क्या होता है देखो, अगर एक तरह से देखेंगे ना तो गाइज हमने ग्लोबल CSS को लिंक किया है। यहाँ पे हम कैसे करते थे लिंक, याद है आप लोगों को या भूल चुके हो? अगर CSS को लिंक करना होता तो कैसे लिंक करते थे? यहाँ पे लिंक एडमिन रेल में लिंक। ये करते थे, समझ आ रहा है? और फाइल का नाम डाल देते थे। नाम डाल देते थे। बट यहाँ पे क्या किया, लिंक href स्टाइल शीट ही है ये भी, लेकिन इस बार ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड होस्टेड HTTPS CDN। देखो CDN JSDeliver.net npm bootstrap। बूटस्ट्रैप क्या मतलब है इसका, कि बूटस्ट्रैप की एक वेबसाइट ऑफिशियल जिसने लिंक प्रोवाइड कर रखा है ताकि वर्ल्ड वाइड कितने भी लोग इसको यूज़ कर सके, और फ्री है। सबसे अच्छी चीज़ है गाइज, देखो क्या है ये, फ्री है। इंटीग्रिटी ये दे रखा है कुछ इन्होंने अपना कोड, क्रॉस ओरिजन एनोनिमस कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह CDN। तो समझ आ रहा है ना कि CDN का मतलब क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है बेसिकली, CDN का लिंक होता है। समझ रहे हो गाइज? तो ये तो एक तरीका हो गया। अब कल को मान लो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट डाउन हो गई तो तुम्हारा वेबसाइट तो बंद हो जाएगी, है ना? क्यों हो जाएगी, नहीं हो जाएगी नीतीश? NPM क्या होता है? NPM मत छोड़। अरे यार प्रदीप तुम माइक क्यों ऑन कर रहे हो, अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? हम आवाज और कोई सो रहा है ना साइड में, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं, मुझे लगा तुम ही सो गए इसलिए हो। कोई नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कोई नहीं माइक ऑन मत करो ना फिर, ठीक है चलो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब नेम लिखना है, यहाँ मान लो कुछ लिखना है जो भी, तो तुम लिख सकते हो। अब सिंपल सी चीज़ हम ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाओ कार्तिक भाई, नहीं तो मैं नहीं मानता आपकी बात। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने कौन सा तरीका बताया था, CDN वाला। अब कौन सा तरीका बताऊँगा, डाउनलोड वाला। ये तरीका पुराना डाउनलोड है। वाला। अब देखो तुम्हें एक एक चीज़ दिखाऊंगा मेरी जान। अब देखो यहाँ गए बाहर, अब और बाहर जाओ। अब यहाँ पे देखो पहला तरीका कौन सा होता है, इंक्लूड वाया CDN वाला तरीका बता दिया मैंने। ये तरीका छोड़ दो, ये पैकेज मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर NPM, ये होता है Node.js रिएक्ट के लिए। किसके लिए, रिएक्ट के लिए। जब हम रिएक्ट पे के जाएंगे लिए। तब बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये अभी छोड़ दो, अभी इसमें भैया बुद्धि मत CDN का लगाओ। फुल फॉर्म क्या होता है? किसका, ये CDN का CDN का। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बताया तो आपको। तो आपको बेसिकली ये वेबसाइट का लिंक आपको सारा कंटेंट देगा जो कोड इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है। अब तुम्हारा भाई ये काम नहीं करना चाहता, तुम्हारा भाई चाहता है कि भाई उसको चाहिए डब्बी कोड का बंडल। अब वो बंडल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, देखो ड्रॉप डाउन होता है,
पुराने वर्जन पे जाना है, पुराने वर्जन पे। मान लो तुम किसी कंपनी में गए हो, कंपनी कह रही हो, ओ सॉरी कार्तिक, वी कांट वर्क विद यू बिकॉज यू आर एक्सपर्टाइज इन 5.3 एंड आवर प्रोडक्ट इज ऑलरेडी बिल्ट इन वर्जन 4.6, सो प्लीज टेल आर यू कंफर्टेबल इन वर्जन 4.6। तो हम कहेंगे यार बिल्कुल सीधी सी बात है, थोड़े बहुत ही तो चीज़ें पीछे जाएंगी हमारी, तो लो जी 4.6 वाला कर लेंगे हम, ऐसा हो जाएगी हमारी वेबसाइट। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हाँ ये जी चीज़ भैया। होती है, ये चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। बंदे कहते हैं 5.3 लेटेस्ट चल रहा है, ये देखो इसी तरह से यहाँ डार्क मोड लाइट मोड लगा रखा है, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। ऐसे पहले हमने अपनी वेबसाइट में बना रखा था, बट बच्चे कह रहे थे डार्क मोड ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमने फिर थोड़ा इसको डार्क ही कर दिया। समझ रहे हो गाइस? चलो अब यहाँ पे ये चीज़ लेते हैं, डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, सीधा आंख बंद करके एक मोटा सा बंडल डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे पास, कंपाइल्ड CSS एंड JS का। कर दें? हाँ भैया। चलो भाई कितने 1.5 MB का है, इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। कर लिया एक्सट्रैक्ट, ये देखो फोल्डर में आ गया, ये दिख रहा है बच्चों, यहाँ 2 फोल्डर मिल गए गाइस। पुराने ज़माने के जो डेवलपर्स होते थे वो ऐसे करते थे, ये लेते थे, इसको लेते थे। अब इसमें CSS के अलग चीज़ें हैं, देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है, और JS की अलग फाइल है। और गाइस इनमें पता है 10-10 हज़ार लाइन कोड लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पाओगे बैठ के। चलो इसको 1 मिनट के लिए ओपन विथ कर देते हैं। अरे तुम्हारे घर में कोई सबवे सफ़र खेल रहा है क्या कुणाल? चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे चलते हैं CSS पे। अब CSS में आना है, देखो किस में आना है बता रहा हूँ। CSS में आप बी के लिए bootstrap.css, इसमें आओ, देख भी सकते हो, पता है अब दिखाऊं कहाँ से देखते हैं। ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्ट फोल्डर के अंदर CSS के अंदर bootstrap min.css, तो कौन सी है, min.css, ये है हमारी फाइल। अब इसमें कितने लाइन का कोड होगा, कोई बता सकता है कितने लाइन का कोड होगा? नहीं भैया। भाई मेरे हिसाब से ये बहुत भयंकर कोड है, इसको मिनीफाई किया हुआ है, मतलब मान के चलो 10,000 लाइन जो तुम्हारा कोड है वो 1 लाइन के बराबर ही माना जाएगा, वो है मतलब चिपका रखा है, लाइन इंक्लूडिंग नहीं। तो अभी के लिए bootstrap.css में चलते हैं, कंट्रोल F करते हैं, MT5 को सर्च करते हैं। देख रहे हो गाइस, मिल गई, यही खोज रहे थे। यस यस भैया। अब समझ आया कि लॉजिक बिहाइंड दिस ऑल, कि सिंपल सी चीज़ है, मैं हूँ बूटस्ट्रैप, मैंने सोचा एक स्टार्टअप करते हैं, जो डेवलपर्स बार बार शुरू से एक ही कोड को लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे डेवलपर्स को हायर करते हैं जो दुनिया भर की कोडिंग कर दें ऑलरेडी, फिर हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, फिर दुनिया हमारा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेगा। समझ आया? नहीं समझ आया ये? काव्या हाँ ब्रो भैया। आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो काव्या, आपको समझ आया? अरे आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, न्यूज़ चैनल जैसी। चलो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, नेटवर्क इशू है शायद। रेडियो जैसी। हाँ रेडियो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो गाइस, ये देखो, अब समझ गए, बूटस्ट्रैप ने सोचा हम दुनिया भर की कोडिंग कर देंगे और ऐसा CSS फ्रेमवर्क तैयार कर देंगे कि लोग हमें इस्तेमाल करके अपनी तगड़ी वेबसाइट बनाएंगे। नहीं समझे भाई? मेरे को आप एक चीज़ का जवाब दो, ये चीज़ लिखने में मेरे जीवन निकल जाता मेरा पूरा, इतना कोड लिखने में, हर चीज़ के लिए CSS लिखने में मेरा जीवन निकल जाता पूरा। ये 13-14 लाइन, देखो 12,000 लाइन का कोड, समझ रहे हो? अभी तो ये एक है, और कितने सारे हैं इसमें, नहीं समझे? नहीं समझे गाइस? मीडिया क्वेरी भी मिलती है ना, अभी तो पार्टी बाकी है, मीडिया क्वेरी भी मिलेगी। नहीं समझे? मतलब विद मीडिया समझ गया। क्वेरी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तो अब कोई झंझट ही नहीं। क्लियर है बच्चों? ये हाँ बताओ जी पहले भैया। कितने जी बच्चों को समझ आया भाई? तो इस कंपनी ने वे सोचा, हाँ मीडिया वाला, हाँ जी बताओ। मीडिया वाला भैया समझ में नहीं आया, मतलब कैसे क्वेरी? सब लिखा हुआ इन्होंने, जैसे मैंने बताया नहीं था कि अगर आपका नॉर्मल में विड्थ मान लो आपकी 20 पिक्सल है, आपने छोटे पे क्या कर दिया, 15 पिक्सल कर दिया, देन उससे छोटे पे 10 पिक्सल कर दिया, तो साइज डिक्रीज करते जाओगे ना आप मीडिया डिवाइस के हिसाब से। तो बूटस्ट्रैप कह रहा है भाई हमने कर रखी है, आप यूज़ करो, सिर्फ आप आम खाओ गुठली मत गिनो, वो वाला सीन है। समझ रहे हो? हर चीज़ कर रखी है। कॉपी पेस्ट। अभी मैं आपको MT5 जो है ना, ये पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करवा देता हूँ। ये देखो ग्रिड में, यहाँ पे भी 3 रैम है, यहाँ पे भी देखो 3 रैम है, आप चेक करते जाओ इससे, समझ रहे हो? तो बेसिकली बहुत सही चीज़ हो जाती है, निकल के आती है मतलब।
अभी इसको बंद करते हैं। अब समझ आया मैं इसकी जो बात कर रहा था ये कहाँ से लग रहा था। जी भैया। MT5 का मतलब होता है मार्जिन टॉप। तो इन्होंने कुछ इजी क्लासेस बना रखी है जिसके अंदर CSS कुछ ही नहीं होता। अब इतना बढ़िया से कोई समझाएगा भी नहीं तुम्हें। पता है लोग तुम्हें 10 चीज़ें बता देंगे बूटस्ट्रैप में, लेकिन बेसिक्स ही नहीं बताएंगे कि चलती किस लॉजिक पे है। बेसिकली इन्होंने दुनिया भर की कोडिंग कर रखी है। ये देखो डाउनलोड करके एक फाइल देखोगे तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी कि ये कार्तिक भाई क्या बातें कर रहे हैं। कलर लेना है, कलर जैसे लिख दो डेंजर, डेंजर आ जाएगा रेड कलर। मतलब जैसे मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कोडिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया शॉर्टकट्स में। जैसे अभी तुम्हें दिखाता हूँ, चालू करूँ अब दिखाना। चलो अब यहाँ पे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और इनके एक एक करके चीज़ें एक्सेस करते हैं। करें? चलो भैया। अब सबसे पहले गाइस यहाँ पर लेते हैं हम कलर। कलर का क्या मतलब होता है? कलर भाई देखो, अगर थोड़ा बड़ा कर लेते इसे, और बड़ा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ दिख रहा है सबको, कलर देखते रहो। अगर आपको प्राइमरी कलर ब्लू कलर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? प्राइमरी। सिंपल, आप क्या लिख दो? BG प्राइमरी, आपका बैकग्राउंड प्राइमरी हो जाएगा। नहीं यकीन है? करके दिखाता हूँ। यहाँ गए, इस फॉर्म में हमने क्या कौन सी क्लास लिखनी है? स्पेस कर करके लिखना है, लेकिन BG PRIMARY। अब आप जाओ, ये देखो ब्लू हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? क्या मैंने कोई कोडिंग करी? कुछ नहीं करी, बस मेरे को क्लासें याद करनी है एक से एक। बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री लेवल पे, तो इसलिए याद हो ही जाती है अपने आप। अगर आपको हरा कलर याद करना है तो हरा कलर किसका संकेत होता है? सक्सेस का। सक्सेस का। वेबसाइट के हिसाब से देखो ना, कोई काम हो गया तो वो सक्सेस है, नहीं हुआ तो फेल्ड है। समझ रहे हो? फिर ये देखो डेंजर, डेंजर कलर का मतलब क्या होता है? डेंजर मतलब रेड कलर। लाल। रेड। बस ये याद करना है, कुछ नहीं करना होता। अगर मैं BG डेंजर लिख दूंगा तो रेड हो जाएगा। नहीं समझे भाई? शॉर्ट फॉर्म्स में कोडिंग को इतना आसान बना दिया, लेकिन लोग इनसे डर के कांपने लगते हैं कि बूटस्ट्रैप नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती यार? इट्स सिंपल। CDN के लिंक डालो और यूज़ करो यार। समझ आ रहा है दोस्तों? हाँ भैया। अब देखो वार्निंग, वार्निंग का कलर होता है येलो। येलो। इन्फो ये, और लाइट वाइट। ठीक है, डार्क का ब्लैक। ये चीज़ें हैं इनके पास। BG डार्क कर दोगे डार्क हो जाएगा। तो बस क्लास चेंज करनी है, बाकी सारा काम कौन करेगा? बूटस्ट्रैप करेगा जी। है कि नहीं बढ़िया चीज़? ये बताओ मुझे पहले। हाँ भैया। भाई जी बहुत भैया। बहुत प्यारी चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करो। आप कहोगे कार्तिक भाई मेरे मज़े ही मज़े हो गए। क्योंकि देखो, अगर मैं खुद से मान लो अवनीश अगर मैं बनाता हूँ तो कई जगह मैं ब्लू का कलर लाइट दे दूंगा, कई जगह डार्क दे दूंगा, या कहीं गलती हो गई मेरे से। लेकिन अगर मैं BG प्राइमरी लिखूंगा तो वेबसाइट में ऐसा तो नहीं होगा कि ये बटन यहाँ पे पर्पल आ रहा है, मान लो मैं इस पेज पे पहुंचा यहाँ लाल हो गया, या इस पे पहुंचा तो थोड़ा लाइट पर्पल हो गया। हर जगह एक जैसा रहेगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे भैया। समझ भाई गए। आप जब मेरी लाइव क्लास में आए होगे, आप पर डे के हिसाब से आप कुछ नया ही सीख रहे हो ना? ये बताओ मुझे पहले। हाँ भैया। लेवल अप ही हो रहा है ना जी तुम्हारा? भैया। जब तुमने जी। ये पढ़ा फिर तुम्हें लगा कि अच्छी ये तो बहुत मस्त चीज़ है, फिर तुमने ये पढ़ा फिर तुम्हें लगा बहुत मस्त चीज़ है, अभी तुम ये पढ़ रहे हो मेरे साथ तो तुम्हें लग रहा है ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तुम ये पढ़ोगे ना, तब तुम कहोगे कि भाई अब तो दिमाग के घोड़े खुल गए, अब तो ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बस ये चाहिए। तो ऐसा हर समय लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्लास के हिसाब से ज्ञान देता हूँ, फ्यूचर के हिसाब से ज्ञान देता हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि जो पीछे पढ़ा वो किसी यूज़ का नहीं था। बट ऐसा नहीं है गाइस। अगर ये नहीं पढ़ पाते तो क्या हम यहाँ आते? ये नहीं पढ़ पाते तो क्या ये समझ आता? समझ रहे हो? ऐसा लगता रहेगा, क्योंकि मैं जो तुम्हें रोज एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा ना, तो उससे तुम्हें लगेगा कि जो पहले पढ़ाया था उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, अब मज़ा आ रहा है। तो ऐसा करके बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है यार, देखो मेरे पास दुनिया भर की नॉलेज है, मैं आपको कितना भी शेयर कर सकता हूँ, कितना भी डेप्थ में जा सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इसलिए गाइज ऐसा आता है। अगर मैं आपको ये दोनों ना पढ़ाऊँ और मैं सिर्फ आपको बोल दूँ भाई ये पढ़ ले बस सीधा टेलविंड से सीख ले, कुछ काम नहीं है अब, तो नहीं होगा ना यार ऐसा। आप अगर मैं आपको बोल दूँ BG प्राइमरी आपके दिमाग में याद ही नहीं आ रहा, मान लो नीतीश पेपर चल रहा है, तो यार एटलीस्ट तुम स्टाइल टैग लगा के कलर ब्लू तो लिख दोगे, या बैकग्राउंड कलर ब्लू तो लिख दोगे। समझ रहे हो? यस भैया। तो हमेशा यार देखो, कोई चीज़ अगर बड़े बूढ़ों ने बोला है तो उसके कुछ तो रीज़न होगा, मान के चलो। इतना भी ओवर एडवांस ना हो जाओ कि नहीं जी हम तो सीधा टेलमेंट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यार, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट देखो, अब आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि ये डार्क कलर ब्लेंड कैसे हो जा रहा है? क्योंकि बूटस्ट्रैप ने अपनी वेबसाइट में खुद डार्क कलर इस्तेमाल कर रखा है, और ये खुद बूटस्ट्रैप पे ही बनी है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस,
क्या तगड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोग। अब इसको आप वाइट करो, वाइट करो, देखो ये कलर अब आपको नहीं दिख रहा ना, ये तब भी थोड़ा लाइट कर रखा है। तो मतलब बूटस्ट्रैप क्लियर कह रहा है कि भाई हम अपनी चीज़ें इस्तेमाल करके हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। समझ आ रहा है? कोई हाँ बड़ी भैया। चीज़ नहीं है। करके दिखाऊं गाइस? अब गाइस बहुत लोगों को ये आएगा कि कार्तिक भाई ये कलर ना लेके थोड़ा लाइट डार्क करना है। तो यार देखो, बेसिकली थीम कलर्स होते हैं, आप प्राइमरी की जगह ये भी लिख सकते हो प्राइमरी हंड। देखो ये देख रहे हो, पेटल कलर इसको बोलते हैं, कलर पैलेट शायद से, हाँ कलर पैलेट बोलते हैं। देखो ये लिखा भी है, थीम पैलेट। तो अपने हिसाब से गाइस, जैसे मान लो ब्लू 500 लिख दिया तो और लाइट हो गया, ब्लू 400 लिख दिया तो और लाइट। डॉलर में देना, ये थीम में स्पेसिफाई कर देना है थीम कलर्स, अपने आप हो जाएगा फिर। लेकिन मैं बोलूँगा कल जो मैं तुम्हें चीज़ सिखाऊंगा उसके बाद ये दिक्कत आएगी ही नहीं। समझ रहे हो? तो यही वाला चीज़ है, अभी ये समझो। ये थीम कलर कहाँ लिखेंगे? देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करोगे जैसे तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हें कस्टमाइजेशन चाहिए, ऑल दिस कलर आर अवेलेबल ऑन सैस मैप थीम कलर। लेकिन अगर आपको ऐसा बनाना है तो अपना खुद का बनाना पड़ेगा कि जो इन्फो है, इन्फो ना लिख कर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जैसे प्राइमरी ना लिख के क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉलर, मतलब ये देखो ब्लू, क्या लिखूंगा, डॉलर ब्लू 500। समझे? अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, अभी अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए ये समझो बस। ये मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ाता ताकि तुम लोग वो चीज़ एब्जॉर्ब ना कर पाओ, ठीक है? कंपोनेंट्स देखो, CSS वेरिएबल ये छोड़ो, ये देखो कंटेनर्स, देखो कंटेनर्स क्या होते हैं। ये क्या लिख रहा है, कंटेनर एक बहुत फेमस क्लास है, बहुत फेमस। कोडिंग लिखना ही लोग इससे चालू करते हैं डेवलपर्स, कंटेनर से। कंटेनर क्या होता है बता दूं? इस वेबसाइट पे जाओ या इस वेबसाइट पे जाओ, या कोई भी, मान लो गूगल पे कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, कौन सी वेबसाइट खोल लें, हाँ लिंक्डइन खोल लेते हैं। लिंक्डइन खोलो, एक चीज़ नोटिस करना ज़रा, ये नीचे कर दो थोड़ा, एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, ये चीज़ खाली क्यों है, ये चीज़ खाली क्यों है, बताओ कोई। क्योंकि उसमें का आप कुछ लिखे ही नहीं है। नहीं, नहीं समझे, ये चीज़ छोड़ के बनाते हैं वेबसाइट को, नोटिस करना। ये चीज़ कोई भी वेबसाइट है एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। अगर मैं फुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना तो चीज़ें फटी हुई दिखेंगी। अब जितनी भी बड़ी डिस्प्ले होती रहे उसका ये चीज़ बढ़ता रहेगा, ये चीज़ नहीं बढ़ेगा। तो द मेन थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे कुछ छोड़ना होता है। चलो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे छोड़ना होता है। देखो देखो, जैसे देखोगे तो ये बताएगा तुम्हें, इसमें ये बता नहीं रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऐसा लगा रखा है। देखो ये डिव देख रहे हो, अब इस डिव में तुम नोटिस करना चीज़ें कैसी हैं। मार्जिन बॉटम नहीं, इससे मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे इसी से लेना देना है, दिखा नहीं रहा है। मतलब इन द सेंस ये समझो कि ये चीज़ क्या होती है, लोग यहाँ छोड़ के बनाते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट में दिखाता हूँ, इस वाली वेबसाइट में क्या होता है, देखो ये चीज़ है, देन ये चीज़ है। देखो आप देखोगे तो जो भी हमारा कंटेंट होगा, कंटेंट में यहाँ पे हमेशा एक चीज़ लिखी रहेगी, कहीं पे लिख देते हैं हम उसको, उसी के अंदर लिख देते हैं, बॉडी के अंदर शायद से, कि आपका जो भी होगा ना वो आपका, जैसे ये तो पैडिंग टॉप हो गई, यहाँ पे आएगा ही नहीं आपका। मतलब इन द सेंस जैसे ये चीज़ है, दिखा भी नहीं रहा है, नीचे कर दिया होगा उसको, हम लोग उसको स्टार्टिंग में ही एकदम लिख देते हैं कि हम लोग को, हाँ ये देखो, नहीं डिस्प्ले ब्लॉक आइसोलेट कुछ कर देते हैं गाइस, कुछ पहले इसकी वो कर देते हैं हम विड्थ। जैसे देख रहे हो यहाँ पे, हाँ ये रही ये चीज़, ये देखो ये रही, आप दिखाएगा, देखो फ्लेक्स डायरेक्शन रो और मैक्स विड्थ और सेंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ बढ़ेगी नहीं, समझ रहे हो, ये इसी के अंदर ही रहेगी। और थोड़ा सा एक ये भी देते, देखो ये रहा ना कंटेनर, दिख रहा है अब आपको कंटेनर, इसी की क्लास इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कंटेनर में विड्थ 100% कर देते हैं, लेकिन 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 पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट क्या लिख देते हैं, 16 पिक्सल, ये देखो लिख देंगे ऑलरेडी। और मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, देख रहे हो क्यों ऑटो ऑटो करते हैं, पता है? स्टैंडर्ड रूल है, उसको follow स्टैंडर्ड करना रूल है, सभी लेके चलते हैं, अच्छा लगता है वेबसाइट। अगर फुल स्क्रीन पे दिखा भी दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और बेकार लगेगा।
समझ रहे हो? ऐसा लग रहा है क्या ही चला रहे, बूढ़ों वाली वेबसाइट चला रहे। तो इसीलिए ऐसा रखते हैं ताकि साइड साइड में सही रहे, समझ रहे हो? तो इसके लिए जो सबसे बेसिक जो क्लास बनती है उसको क्या बोलते हैं? देखो ये वेबसाइट मेरी फटने लग गई, फट रही है नहीं फट रही, पहले बताओ, अजीब सी लग रही है। तो जी भैया। इसको सही करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो बड़ा वाला हमने यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। डिव हमेशा मैंने आपको बताया था, डिव बेसिकली क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। डिव बनाएंगे और इस डिव में कौन सी क्लास देंगे, याद रखना है, ये भूलना नहीं चाहिए कोई, कंटेनर, कंटेनर रखना है। अब ये जो फॉर्म था तुम्हारा, इसको उठा के डिव के अंदर रख देना है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखना ये फटेगा नहीं। अब देखो साइड साइड में स्पेसिंग आ गई, अगर नोटिस करोगे तो आ गई स्पेसिंग साइड साइड में। कैसे आ गई? क्योंकि कंटेनर क्लास क्या करता है, क्या कर देता है कंटेनर क्लास? स्पेस छोड़ता है। ऑटो कर देता है मार्जिन। देखो इसका, देखो कंटेनर का नहीं दिखा, देखो ये देखो मार्जिन को मैक्स विड्थ इतना कर देता है। और देखो हर चीज में मैक्स विड्थ अपने आप से लगा ले रहा है। मैं तो लिखा भी नहीं हूँ इतना कोड मीडिया क्वेरी का। देख रहे हो कितना सारा मीडिया क्वेरी का कोड है? कौन लिखा है बता सकता है कोई? बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप लिखा है। इस चीज को बूट स्ट्रैप। कैसे देखेंगे? डॉट कंटेनर। कंटेनर तो देखो कंटेनर का यहाँ पे दे रखा है विड्थ 100%, कंटेनर एक्सेसएल विड्थ 100% दे रखा है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं कहीं पे, दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप से कोड किया। देख रहे हो कितना सारा कंटेनर के ऊपर कोड लिखा है। ये देखो कंटेनर, अभी यहाँ पे विड्थ 100% दिया है। यहाँ पे देख रहे हो कितना दुनिया भर का कोडिंग किया है, तब जाके हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं ना यार। नहीं समझे? तो धीरे धीरे क्या कहता है, लिखा देख रहे हो क्या लिखा है ये, कि इसका मैक्स विड्थ इतना कर देना, इतना। भाई हम लोग करेंगे ना, हम लोग को फट के 4 हो जाएगा इतना, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? बहुत इजी है। कंटेनर लिख दिया, अब इसने हमारा वेबसाइट को सही बना दिया। अब देखो अभी के लिए ये बीजी प्राइमरी हटा देते हैं, ठीक है? और ये देखते हैं, देखो ये आ रहा है गाइस, सेंटर में आ गया। कल एक लड़का पूछ रहा था सेंटर में कैसे करेंगे, देखो इससे कर सकते हो, अपने आप तुम्हारा सही हो जाएगा बीजी प्राइमरी से। अब हेलो ऑफर्ड लग रहा है तो हेलो को भी कंटेनर के अंदर ले आएंगे, हेलो भी यहाँ आ गया। अब गाइस देखो, समझ रहे हो गाइस मैं कैसे रैपिड डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं? अब यहाँ पर ऐसा आ रहा, ये आ गया, यहाँ तक समझ आया कि गाइस कंटेनर क्या करता है, यहाँ पे स्पेसिंग छुड़वा देता है जिससे कि वेबसाइट फटे ना, जैसे कोने वोने में ना घुसे। अब ऊपर से दिक्कत आ रही है, तो ऊपर से दिक्कत आ रही है तो क्या लिख देंगे, मार्जिन टॉप 4। मार्जिन टॉप 4 देते ही देखो हेलो नीचे आ गया। क्लियर है बच्चों? कितनी बढ़िया चीज़ है, बोलो। चलो क्लियर है? एक एक बच्चे को समझ आ रही है भाई यस कि भैया। ऊपर से जा रहा है? जी जी भैया। भैया अब यस देखो, भैया। अब कंटेनर ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे के सारे बंदे एक ही कंटेनर इस्तेमाल करने वाले हो। तो देखो यहाँ पे पूरा चिट्ठा खोल रखा है, अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे क्या कह रहा है ये, कि अगर आप XX लार्ज लोगे ना, समझ रहे हो, तो उसका 100% विड्थ क्या होगा, क्या होगा उसका? 1400 पिक्सल। एक मिनट, ये आपकी वो है, नहीं नहीं रुको रुको, द थिंग इज ये आपकी क्लासेस है जो आपको लगानी है, ठीक है? मैक्स मैक्स उसका हाँ क्लासेस है, लेकिन ये आपकी वो है जो आपको बताएगा कि इतने पिक्सल पे आपका क्या होगा, मीडिया क्वेरी मीडिया क्वेरी एटलीस्ट और ग्रेटर देन, याद है एटलीस्ट और वो वाला एग्जांपल दे रखा है गाइस। तो ये आपकी मीडिया क्वेरी है बेसिकली। यस भैया। तो ये बताएंगी कि क्या होगा नहीं होगा इसका। अगर एक्सेल लिख दो, XX लार्ज, अगर मतलब ये कर दोगे कंटेनर फ्लूइड, तो हमेशा 100% ही रहेगी, समझ रहे हो? और यहाँ पे 100% रहेगी, बाद में 540 पिक्सल 720 बढ़ते रहेगा, मतलब काइंड ऑफ मिनी वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू ये रिजोल्यूशंस हैं। जैसे ये हमारी ऑलमोस्ट रिजोल्यूशन होगी, समझ गए नहीं समझ गए? ये मीडिया क्वेरी के रिजोल्यूशंस है और ये क्लासेस के नेम्स है। तो अगर मान लो मुझे कोई क्लास लगानी है जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो कंटेनर है सबसे अच्छी। कंटेनर देखो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, हर चीज़ में कम हो रही है। ये लोग तो एक समय बाद रुकना बंद हो गए ना, यहाँ से फिर 100% ही रहेगा, फिर यही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, समझ गए? तो ये उस केसेस में कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कंटेनर यूज़ करो, कोई इशू नहीं होगा। कंटेनर कैसे इस्तेमाल करते हैं,
डिव बनाते हैं, क्लास कंटेनर लिखते हैं, उसके अंदर अपना कंटेंट डाल देते हैं। जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा वो पेरेंट का CSS में अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। जी भैया। यस भैया। अब कंटेनर हो गया, अब ग्रिड समझते हैं। ग्रिड होता है, तुम लोग सीखते नहीं हो चीज़ें सही से। ग्रिड का मतलब क्या होता है, नहीं समझे? जैसे एक मैदान है, ठीक है, ये है कंटेंट, मुझे कितना दिखाना है कंटेंट, मुझे कैसे दिखाऊंगा मैं कंटेंट? मुझे ऐसा दिखाना है, 3 वाला। कल याद है, कल भी एग्जांपल दिया था मैंने कि 3 डब्बे बनाने हैं। तो एक इतना बड़ा स्क्रीन है, उसमें 3 डिवाइड करने हैं मुझे। तो डिवाइड बाय 3 कैसे करूंगा मैं? डिवाइड बाय 3 करने का मतलब क्या है? एक ग्रिड बनाऊंगा 1/3 की। 1/3 मतलब क्या होता है? देखो गाइस, अब आप लोग, जैसे आप लोग को मैंने एक एग्जांपल बताया था कि घड़ी की रियल लाइफ में बहुत मान्यता होती है। घड़ी मतलब क्लॉक की। तो कुछ इसी तरह से गाइस, आप लोग के Z और X एक्सिस की भी बहुत ज़्यादा मान्यता और बहुत यूज़ होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है रियल लाइफ में। आपको अगर आपको कमरा बताना है, आपका रूम का साइज़ कितना है, तो ऐसे बोलते हैं 9/10 का कमरा है। ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको कोई टाइल लेनी है, इतने बाय इतने की टाइल लेनी है, इतने बाय इतने का 6/3 का बेड है। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज़, सुना है नहीं सुना? मैट्रिक्स सुना होगा, 1/2 का जी ये है। भैया। तो इसी तरह से कितने की ग्रिड है पूछेंगे आपसे, समझे? कितने की ग्रिड है, यही पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस बंदे ने क्या लिख दिया है, आपको पहले समझना है। इसका लाइन कितना है, लाइन रो कितना है, रो मतलब एक्स एक्सिस कितना रो है, 1 रो है। 3 कॉलम एक रो कितने है, हैं, कॉलम 3। कॉलम 3 है। 1 2 3। तो अब अगर तुम्हारी बुद्धि सही है तो तुम्हें जब मैंने टेबल पढ़ाया था तो टेबल में क्या बोला था नीतीश, कि टेबल रो ओरिएंटेड होती है। टेबल रो के अंदर टीडी करके टेबल डेटा आता है, याद है? ऐसा बस आप लोग भूले जा रहे हाँ हो भैया, बस। याद है याद है। तो भाई देखो, और बच्चे जो सोच रहे हैं मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, भाई जॉब नहीं लगेगी, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, आप ही का लॉस है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इट्स ओनली यू। मैं तो सब चीज़ें डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान दो यहाँ पे। अब ये एक रो है और 3 खांचे हैं, मतलब 1 रो 3 कॉलम्स। तो इसको माइंड में हमने समझ लिया है, यही वाली प्रॉब्लम है। 1 रो है और कॉलम 3 है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अनिकेत, जी भैया। यस और नो? प्रदीप, जी भैया। रणविजय, बड़ी लेट आए हो यार। चलो, अब ये रो है और ये कॉलम्स है, क्लियर है? तो कितने का बनाना है, 1/3 का। 3 कितने का, 1/3 का। 1/3। अब आप कहोगे 1 पहले कैसे आया? भाई साहब जब वो ये है, पढ़े थे तो पहले x आता था ना, x आता था, बाद में y आता था। अगर जी तुमसे भैया। पूछा जाता था इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो तुम इससे कंपेयर करते थे। पहले x की वैल्यू देखते थे, फिर y की अलाइन, तो बोलते थे 2,2। ठीक है? तो उसी तरह से x की वैल्यू कितनी है, 1 है। x तो 1 पे ही है और y 3 चाहिए तुम्हें। तो 1/3 की ग्रिड बोलते हैं इसे। किसी डेवलपर को समझाओगे तो ऐसे समझाओगे। तो 1/3 की ग्रिड कैसे बनाओगे मेरे भाई? मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे पहले ये चीज बताओ, रो कितनी है यहाँ पे, 1 कॉलम एक है, कितने हैं, 3। 3। 3 समझ आ रहा 3। है? रणविजय, अनिकेत, जी। समझ आ रहा है आप लोग को? विकास रॉय, अब देखो, अब क्या करना है यहाँ पे, एक रो है उसके अंदर 3 कॉलम है। तो भाई यहाँ पर एक डिव बनाओ। देखो कल भी अगर जो बच्चे आए हैं उनकी बुद्धि एकदम क्लियर होगी। कल जब मैंने ये वाला एग्जांपल बताया था कि चैट जीपीटी कैसे बनाते हैं, साइड बार लेकर और ये मेन कंटेंट लेकर, सिंपल जी सा। भैया। जी भैया। हाँ, कौन बताएगा? बताओ एनवाईडी। बताओ जयप्रकाश, बताओ, थोड़ा 2 मिनट लेकर बताओ कैसे होगा, बताओ। नहीं बता पा रहे हो? चलो कोई नहीं। भाई क्वेश्चन एक बार देखो, ऐसा वेबसाइट कैसे बनता है, पहले एक पेरेंट डिव बनाते हैं बड़ा सा। 3 डिव लेके, एक पेरेंट डिव, फिर उसके अंदर एक डिव, साइड हाँ वाला डिव। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर ये बनाते हैं साइड वाला डिव, इसको बोल लो ए, इसको बोल लो बी। ये दोनों क्या हो गए, बड़े वाले के चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए। अब पेरेंट की हाइट, पेरेंट की विड्थ फिक्स कर दो 100%, क्योंकि 100% देना ही है इसको, पूरा स्क्रीन का कैप्चर लेगा।
लेकिन चाइल्ड ए की विड्थ कितनी फिक्स करोगे मेरी जान? 20%, तभी तो ये छोटा होगा। और चाइल्ड बी की विड्थ कितनी फिक्स करोगे? 80%। 80%, तब तो ऐसी वेबसाइट बनेगी। तो जब ये बनाओगे तो ये बनाने के लिए क्या करोगे? एक रो लोगे, उसके अंदर 3 कॉलम बनाओगे, एक बड़ा पेरेंट डिव बनाओगे एक रो का, ये तुम्हारी एक रो हो गई। नहीं समझे? समझ जी गए अरे भैया। वो वाला एग्जांपल कहाँ चला गया यार? ये वाला देखो, ये बड़ी सी रो बनाओगे, बना दिए रो। अब इसके अंदर देन इसके 3 अंदर कॉलम, बनाएंगे। 3 चाइल्ड बनाओगे, 3 चाइल्ड जो कि कॉलम के होंगे। तो रो पेरेंट होगा और चाइल्ड क्या होगा? कॉलम होगा। और ये एक और चीज़ ये बता रहा हूँ, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे कोडिंग करो चाहे पढ़ाई करो। आप लोग आगे चल के बाइनरी ट्री ग्राफ व्राफ पढ़ोगे डीएसए में, वहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी। कोई भी एग्जांपल ले लो, फैमिली ट्री का एग्जांपल ले लो, कुछ भी, ये पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन हमेशा चलता है। तो ये पेरेंट हो जाएगा रो और ये क्या हो जाएगा? चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या किया गया है, समझ आ रहा है? इसको छोड़ दो, ये तो कंटेनर है। ये देखो एक डिव बना है पेरेंट का रो, ठीक है? इसको कहाँ बंद किया है? एकदम सीधे नीचे आओ, सबसे नीचे। यहाँ पे बंद किया है। अब इसके अंदर क्या तिगड़म किया है? 3 ये बनाया है, ध्यान से देखो, 3 चाइल्ड, तभी तो ऐसा डायग्राम आ रहा है यार, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। जी भैया। चलो, अब ये ऐसा कह रहा है तो इसकी बात मान लेते हैं। लिख कर देखे इसे। हाँ भैया। यस भैया। देखो आ गया नहीं आ गया गाइस? ये देखो आ गया नहीं आ गया? आगे। लाइनिंग नहीं आई है, लाइनिंग देखो, और सीएसएस लगाओ ना, आउटलाइन आउटलाइन नहीं तो और लगाया होगा, दिखा नहीं रहा है अभी। ये तो बस देखो, सूडो कोड अलग होता है, ओरिजिनल कोड अलग होता है। सूडो कोड कौन समझाएगा क्या होता है? कोई है यहाँ पे? सूडो कोड एक तरह से मतलब उसका लॉजिक है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेन कोड जो होता है बेसिकली, कि मतलब मेन जहाँ फोकस करना है हमें, बाकी तो हम कर लेंगे खुद से, समझ रहे हो? मेन लॉजिक जो होता है। तो ये कितने बच्चों को समझ ये आया? किसी प्रोग्राम को लिखने का तरीका बताता है। हाँ। अब मान लो मेरे भाई, मेरे को कुछ अलग हटके बनाना है, तो ये इसने वो भी बताया होगा। ऐसे ये देखो, अब मुझे ये हट के बनाना है, तो ये कैसे बनाऊंगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताओ, ये कैसे बनाऊंगा? जो बता देगा मान जाऊंगा उसे मैं, कि हाँ ये अच्छा पढ़ रहा है अभी। 2 रोल लेके हम्म और एक रो में 2 कॉलम, एक रो में 3 कॉलम। बहुत बढ़िया। क्या बात है प्रदीप, पहले भी कोडिंग वोडिंग की हो क्या? बढ़िया है। पहले से ये सब पहले से जान रहे थे कि यहाँ आके ऐसे हो गए हो? नहीं मतलब ये तो सिंपल सा ये जो दिख रहा है। दिख रहा है भाई, Simple logic। मेंटल एबिलिटी अच्छी है। और बच्चों को भी बोलूँगा मेहनत करो यार। देखो सिंपली क्या है, अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया था गाइज यहाँ पर, कि एक रो बनानी है, उसके अंदर 3 कॉलम लिख देने हैं। सिंपल, कि एक रो बनाई, उसके अंदर ये 1 2 एंड 3 कॉलम लिखती है। क्लियर है? समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 रो है और एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 3 है, तो ये कैसे बनेगा? पहले इस कोड को कॉपी कर लो, पहले इस कोड को कॉपी कर लें नीचे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये हटा देना है बस, एक हटा दो इसमें से। हो गया? हो गया नहीं हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो गया भैया। समझ आया? बुद्धि खुली आप लोगों की या नहीं खुली अभी जी भी? भैया। जी भैया। भाई देखो, कोड रियूजेबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक क्लास को 1000 जगह इस्तेमाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। डाउट नहीं पूछ रहे हो, इस चीज़ का इशू है। मन में कोई वहम मत पालो, पूछो मेरे से क्या इशू आ रहा है। कुछ नहीं करा इसने, एक रो बनाई, इसमें 2 रखे, एक रो बनाई, इसमें 3 रखे। देखो इसका कोड ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो ऐसे ही देखो, पहले ये रो बनाया पेरेंट, ठीक है, इसके अंदर 1 रखा, 2 रखा, देन इसको देखो क्लोज कर दिया, यहाँ से देख रहे हो क्लोज कर दिया, इतना स्कोप है इसका। अगले वाले को देखो, यहाँ एक और पेरेंट आया रो का, 1 कॉलम को रखा, 2 कॉलम को रखा, 3 कॉलम को रखा, यहाँ पे देखो क्लोज कर दिया। तो इसका स्कोप कितना है यहाँ से यहाँ तक का? तो ये चीज़ करी गई है गाइस। कितने बच्चों को समझ आ रही है? ग्रिड का और कहीं और भी मतलब कुछ हम्म रियल लाइफ एग्जांपल। भाई हमारी वेबसाइट में जाओ, ये कैसे बना है? ग्रिड से ही तो बना है, 1/3 की ग्रिड है। हाँ जी भैया। यहाँ आ जाओ यार,
कोर्स के इसमें आओ, कोर्स कह रहा हूँ सिलेबस में आओ। इसमें ये ग्रिड पे ही तो बना है डायरेक्ट कोड कंटेनर है इसके, डायरेक्ट क्लास। भाई। देखो उस ग्रिड पे ही बनता है, मजा आता है ग्रिड पे। ग्रिड पे क्या होता है, आपका डिवाइड हो जाता है ना, देख रहे हो ये देखो ये कैसे तो बनाओगे आप इसमें ऐसे। ये टेलविंड यूज किया कि बूटस्ट्रैप? इसमें टेलविंड यूज़ किया है। टेलविंड ये होता है गाइस, जिसको नहीं पता देखो, HTML आप लोग पढ़ चुके, CSS पढ़ चुके, बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, अभी टेलविंड ये होता है। टेलविंड आप लोग को पढ़ाया जाएगा कल से, ठीक है। तो अब देखो प्लेसमेंट्स वाले में ये भी ग्रिड पे बना है भाई। मेरे को क्या पता कि मैं कितना पेज को डिवाइड थोड़ी कर सकता हूँ मैं, बट ग्रिड तो कर सकता है ना, जितनी भी स्पेस मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये अगर ऐसे देखा जाए इस पेज को तो कितने की ग्रिड है, 3x3 की, नहीं समझे? जी भाई। अरे 3x3 की ग्रिड बोलते हैं इसे। हाँ जी भैया 3x3 9 की। एलिमेंट होते जी हैं लेकिन भैया। इसको 3x3 बोलते हैं, अगर जी हम भैया, अपने जी भैया। अपने उसमें बोले समझने की, समझ रहे हो कि तो मैट्रिक्स में होता है जैसे हाँ 4x4 बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स में। अवनीश, बिल्कुल 3x3 की ग्रिड है, जहां पर हमारी 3 रो है, 3 कॉलम्स है, तो कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर शेप आएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आ रहा था इसलिए बुद्धि ज्यादा लग रही थी। क्या बोलते हो? अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले एक बच्चों को डेमो देते थे हम, बच्चे पूछे थे भैया कौन सा कॉलेज ले लूँ, ये सब चीज़ें यार लाइव क्लास में मत पूछा करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। क्लियर है गाइस, ये ग्रिड वाली चीज़ समझ आई? क्योंकि यार अगर हम खुद से कोडिंग करके बैठाएंगे ना ऐसे, तो भाई हो गया, फिर निकल गए, एक जीवन तो इसी में निकल गया, समझ रहे हो। ये नहीं सोचना कि भाई कार्तिक भाई बहुत अच्छे कोडर है वो उसको कर देंगे, भाई कोई नहीं करता, वो बैल मजदूरी होती है, वो कोई नहीं करता है। स्मार्ट वर्क करने का ज़माना है, हार्ड वर्क करने का नहीं, ठीक है। अब चलो कॉलम्स, कॉलम्स देख लो, हाँ कॉलम समझना जरूरी है। अब मान लो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको छोटा कर, ये तो यही वही वाली चीज़ हो गई, आप कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाते रहो, इसका तो चलो कोई यूज़ नहीं है। गटर्स देखो, गटर्स क्या होता है, गटर्स बेसिकली होता है इनके बीच में आप स्पेस बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो। आप जैसे चाह सकते हो इनके बीच में स्पेस, देख रहे हो, कम कर दिया आपने, फिर आप ज़्यादा कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गटर्स। ये भी चलो उतना वो नहीं है। मैं आपको और कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे इमेजेस के ऊपर। ये रिस्पॉन्सिव इमेज हो गई आपकी, कौन सी, कंटेनर फ्लूइड लगा दी होगी, इमेज फ्लूइड। ये देखो इमेज फ्लूइड से क्या होगा, बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, मजाक से हटके। कितना भी छोटा करो, इमेज बड़ा करो, इमेज को एडजस्ट कर देती है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। Rivota.com जिंदा है, हाँ जी जिंदा है। ये मैंने इसका काम किया था, तो इसकी वेबसाइट मैंने उतनी अच्छी तो उस टाइम पे बनाई नहीं थी, बट फिर भी जैसे देखो, जैसे देख रहे हो ये कैसे हो रहा है, इमेज कैसे छोटी हो रही है, फोटो स्ट्रेच हो रही है। हाँ फोटो देख रहे हो अपने आप, देख रहे हो लेफ्ट, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ध्यान से, तो क्या लगा हुआ है, नहीं देख पाए अभी बच्चे, कुछ बच्चों ने देख लिया होगा। क्या लगा है, ऊपर पढ़ो, फ्लूट। इमेज फ्लूइड। देख रहे हो मेमोरी, देख रहे हो मेरी किस लेवल की शार्प है, कि मतलब 3 साल पहले किए हुए प्रोजेक्ट को मैं अभी भी याद है मेरे को। यही मेमोरी शार्प होनी चाहिए कोडिंग में, आंखें तेज और मेमोरी शार्प होनी चाहिए, बस हो जाएगी। क्योंकि दिन रात मॉनिटर को देखना है और याद करना है कैसे किया था पहले, बस यही होता है। अब देखो ये चीज़ हो गई, इमेजेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इससे होगा क्या कि ये मतलब हमें बस ये क्लास लगानी है, क्या लिखना है, इमेज फ्लूइड। तो जैसे रिजोल्यूशन होगा उसके हिसाब से क्या करेगा, ये छोटा कर लेगा। क्लियर है? क्योंकि इमेज सबसे गंदी फटती है, सबसे गंदी इमेज ही फटती है पूरी वेबसाइट में। तो इमेज फ्लूइड ने बहुत मदद करी है मेरी। टेबल्स देख लेते हैं, टेबल्स बहुत बढ़िया बनाता है बूटस्ट्रैप। इसकी एक टेबल का डमी लेते हैं, यहाँ पे डमी ले लेते हैं बेसिकली। अरे ये क्या खोल दिया मैंने, चलो टेबल का डमी ले। उतनी अच्छी नहीं बनेगी देखो, लेकिन बन गई ना। HTML से तो अच्छी बन गई गाइस, लाइनिंग वाइनिंग आने लग गई, पूरा बढ़िया हेडिंग वेडिंग आने लगी, बनी बनाई। कुछ नहीं करना होता है, इसकी भी क्लासेस होती है यार। देखो ये रो टेबल लगा दो, बस बूटस्ट्रैप चल जाएगा। एक्चुअली क्या है, बूटस्ट्रैप ने बहुत जल्दी इन चीज़ों को डेवलप कर लिया था, मतलब पुरानी कंपनी है अगर देखोगे तो
तो आज की डेट में मान लो अगर कुणाल अपना स्टार्टअप करना है, तुम कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहते हो बूटस्ट्रैप जैसी, तो तुम्हें ये वर्ड एलिजिबल ही नहीं होगा, नहीं समझे? ये वर्ड अब तुम्हारे लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, इतना सिंपल वर्ड है। ये रजिस्टर्ड है क्योंकि रजिस्टर्ड। अब तुम्हें पता है कैसे वर्ड लेने पड़ेंगे? टेबल 111 ऐसे कुछ, मतलब अजीब सा कुछ ऐसे दिमाग लगा के, मतलब बेकार चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए वो। तो इसलिए जिन्होंने जो यूनिक वर्ड्स, नेम लेना हाँ पड़ेगा। जिन्होंने जो वर्ड्स ले लिए, बहुत अच्छा किस्मत है कि उन्होंने क्लास टेबल ले लिया, अदरवाइज इतनी सिंपल चीज है भाई अभी अवेलेबल नहीं है किसी को। तो बूटस्ट्रैप था जो हो गया, बाकी आज करोगे आप तो नहीं मिलेगा आपको ये नेम। अब फिगर्स, अब क्या है फिगर्स, बेसिकली ये सेम चीज़ है यार, ये फिगर। अब हम देखते हैं फॉर्म। फॉर्म बनाते हैं ना सबसे ज़्यादा, देखो कितना बढ़िया फॉर्म बना दिया इन्होंने, देख रहे हो गाइज? तो ये फॉर्म कैसे बनेगा, सबसे पहले ले लेते हैं फॉर्म, लेते हैं फॉर्म, समझते हैं, क्योंकि फॉर्म ही बूटस्ट्रैप का सबसे फेमस है, सबसे फेमस फॉर्म। अब ये क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंटेनर में नहीं डाला। डायरेक्ट कंटेनर बनाने के लिए डॉट कंटेनर लिखोगे, डिव अपने आप बन जाएगा, कोई भी क्लास के लिए कर सकते हो ये। देन इसको उठा के इसमें डाल दो। अब ये जो कोने से कट रहा था ये सेंटर में आ गया। अब बताओ गाइज, ये फॉर्म बढ़िया लग रहा है आपको? आप दे सकते हो किसी को यूज़ करने के लिए, ये सुनो। जी भैया। अभी जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, अरे यार खुल जा, अगर जिंदा हो तो खुल सकती है ये, मरी ना हो बस, हाँ ठीक है। ये रेंट अ पीसी में चलते हैं, हाँ लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ये देखो गाइस, ये मैं बनाता था पहले बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करके, देख रहे हो आप लोग? ये सब बना सकते हैं यार। अब बताओ क्या ये फॉर्म यूजेबल नहीं है? गूगल फॉर्म की तरह नहीं लग रहा है ऑलमोस्ट? तो बना सकते हो गाइस, क्लियर है आप लोग को? उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी, बट टाइम बहुत था तो कर लेता था मैं, बट आज नॉलेज ज़्यादा है और टाइम कम है, तो अब मैं ये सोचूंगा इस काम को कितना आसानी से मैं कर सकता हूँ जल्द से जल्द। क्यों गाइस, ये सुनो, समझ आ रहा है? यस भैया। क्यों भाई अवनीश, समझ आ रहा है? देखो मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं आ कर रहा है सकते, चीज़ ये भी चलेगी, चीज़ वो भी चलेगी, बट यार अब मेरी वेबसाइट पे आप जाओ, लेटेस्ट वाली में जाओ, Web3 का फॉर्म इस्तेमाल किया गया यार। ये फॉर्म देखो और वो फॉर्म देखो, आप देखो यहाँ पे कैप्चा भी लगा हुआ है यार, कि कोई रोबोट वोबोट ना, मतलब ना आ जाए हैकर वैकर। तो आप खुद देखो कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। लोकेशन आ रही है यहाँ पे जनकपुरी की, यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, सेंड मैसेज का बटन जब डिसेबल्ड है, जब तक बंदा भर नहीं रहा है। यहाँ तो क्या है कि आप दबाते रहो, वेबसाइट रिलोड होती रहेगी, देखो रिलोड हो रही है, करते रहो आप। तो वो वाला सीन है ना भाई, सिंपल सा सीन है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि एक टाइम था जब मैं ऐसी वेबसाइट्स भी बनाता था, मैं नहीं कह रहा मैं नहीं बनाता था। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप लास्ट में जाओ, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्लिक करो इस पर, मेरे लिंक्डइन पे पहुँच जाओगे। तो मैं नहीं कह रहा मैं नहीं करता था, बट मैं करता था। बट आज की डेट में जब मुझे ये सब आ गया है तो मैं वो पीछे क्यों जाऊँगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये फॉर्म देखो, आप यहाँ पे जाओ, आप ये वाला फॉर्म आप देखो, तो ये हो गया ना नेक्स्ट लेवल फॉर्म, जो आप थीम बेस्ड बना सकते हो वेबसाइट से मैच खाते हुए। ये तो यार देखो वेबसाइट से अलग ही लग रहे थे वो फॉर्म, तो कि वेबसाइट लाल रंग की है, फॉर्म वाइट कलर का है। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नॉलेज नहीं थी, बट ठीक है, करता था मैं, रगड़ता रहता था अपने आप को। तो आप लोग को भी रगड़ना है इस तरह से। अगर ये सोच लोगे कि यार कार्तिक भाई को देखो क्या कोडिंग करते हैं, और मेरे को देखो मैं क्या बना रहा हूँ बूटस्ट्रैप में, भाई आज बना रहे हो ना, कल का किसी को नहीं पता आप कहाँ जाके बनाओगे, समझ रहे हो? तो बेसिक से सीखो, नहीं आएंगे तो लोग हंसेंगे आगे चल के आप पे कि आपको ये भी नहीं आता। क्लियर है? ये समझ आ रहा है कैसे करेंगे ये? अब जैसे जी जी। ये फॉर्म समझ आ गया। अब आप एक बात बताओ, HTML का फॉर्म बनाओ और नॉर्मल फॉर्म बनाओ, जमीन आसमान का फ़र्क है इसमें उसमें। तो जब तुम्हें बिना मेहनत के ये मिल रहा है तो एटलीस्ट बूटस्ट्रैप तो यूज़ करो ही करो। क्लियर है? अब ये चीज़ देखते हैं, अब इन्होंने क्या क्या बना रखा है देखना है। फॉर्म के भी बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही साइज़ है, ये तो डिफ़ॉल्ट है। बड़ा करना है तो क्या लिखना है, फॉर्म कंट्रोल LG, छोटे के लिए क्या लिखना है, नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल, और बिल्कुल छोटे के लिए क्या लिखना है, फॉर्म कंट्रोल, देन अगेन फॉर्म कंट्रोल SM का क्या मतलब? अरे देखो यार, कपड़े अपड़े ऑर्डर करते हैं हम, जैसे बेवकूफ़.com से या मिंत्रा से या कहीं से भी आप लोग टी शर्ट ऑर्डर करते हो, तो ये लोग क्या साइजेस बनाते हैं, M, L, XL, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे मेरी बात?
तो ये वैसे ही इन्होंने बना रखी है कोडिंग के उसमें कि बने बनाए रेडी टू मेड कंपोनेंट्स है। क्लियर है बच्चों? अब देखो पासवर्ड वाला कितना बढ़िया है, मतलब एक से एक चीज़ है यार। पासवर्ड छोटा करना है, देखो ये भी लिख सकते हो आप बगल में। तो बनी बनाई चीज़ मैं पता क्या करता, मैं बहुत खुश होता था पहले, यहाँ से कोड उठाता था वहाँ लिख देता था। मतलब 2-3 साल पहले आप सोचो जीपीटी आया भी नहीं था और मैं यहाँ से कोड चुरा के अपने आप को बहुत तेज 30 मार खान समझता था। अरे कोड चोरी कर लिया मैंने, अब तो मेरे 10 मिनट बच गए, लिखता तो बहुत टाइम लगता। बाद में मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है यार, सब करते हैं। तो फिर ये चीज़ हो गई। अब डिसेबल्ड के लिए क्या है कि जैसे ये चीज़ डिसेबल्ड होगी, लिख नहीं पाएगा बंदा, सिर्फ पढ़ पाएगा। देन फिर रीड ओनली का क्या है, पढ़ पाएगा एडिट नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर ले। अब यहाँ रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मतलब आप नहीं चाहते वहाँ कि वो उंगली भी करे, तो आप डायरेक्टली ऐसे दिखाओ ना सीधा, समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। देन फिर ये देखो चूज़ फाइल के कितने सारे टाइप हैं। एक है जिसमें फ़ाइल सेलेक्ट करी मान लो, तो यहाँ फ़ाइल का पूरा नाम आ रहा है। देन मल्टीपल फाइल्स इनपुट, मतलब आप मल्टीपल फाइल्स को लगा सकते हो, तो मल्टीपल फाइल 2 फाइल्स लिख रहा है। समझ आ रहा है दोस्तों कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और हम कितने पीछे हैं? समझ रहे हो? यस और नो? अभी डिसेबल्ड है, यहाँ अपलोड ही नहीं कर सकते। स्मॉल फाइल इनपुट, ये चीज़ है। सब बना बनाया रखा है आपके लिए। कलर पिकर, यहाँ क्लिक किया, कलर ले लिया लाल वाला, अब ये ले लो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट कहाँ गई भाई? हाँ देखो, टाइप टू सर्च। अब जैसे मैं लिखूँगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क लिखते ही देखो आने लग गया सजेशन में, आने लग गया नहीं आने लग गया? तो ये कर दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सीएटएल लिखने पे, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है आ भाई रही है। आ रही है भैया। आप एक बात बताओ, ये चीज़ मैंने बनाई है क्या? बनी बनाई मिल रही है ना? तो अगर कोई गूगल का बंदा मुझसे कह रहा है कि यार कार्तिक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले, यूट्यूब की वीडियो पे कुछ नहीं रखा, तो मैं इसको पढ़ लूँगा, तो क्या मैं छोटा हो जाऊँगा? यार मुझे याद तो रहेगा, और मेरे को याद तो रहेगा हाँ मैंने देखा था वहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो अब मैं अपनी वेबसाइट में भी ऐसी करूँगा, ऐसी सर्च लगाऊंगा, सीएटएल के ऑप्शन आएंगे, यहाँ लिखे सीएटएल, हो गया काम, वैल्यू मिल गई। यार देखो हमारा काम होता है वेबसाइट बना के यूज़र से डेटा कलेक्ट करना। यहाँ से डेटा आया हमारे पास, आप हमारे को लाइव क्लास में जाते हो, एनरोल करते हो, देन अगेन यहाँ से हमारे को डेटा आता है। तो आप देखो ना, ये फॉर्म देखो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप अपने आप काबिलियत पे कभी शक मत करना, काबिलियत पे कभी शक मत करना। मैंने 3000 से चालू किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं आज इतना आगे आ सकता हूँ। जब मैं फर्स्ट इंटर्नशिप करता था जहाँ पे मैं ये वेबसाइट्स बनाया करता था, 3000 रुपये मिलते थे मुझे महीने के, और पहले महीने तो मेरे को प्रोबेशन पे रखा था, कुछ भी नहीं मिला था। और सेम उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जो सेल्स की जॉब करता था बायजू में, उसको महीने के 30,000 रुपये मिलते थे। हम लोग जब हॉस्टल में मेस में खाना खाने जाते थे, तो हम लोग को ये लगता था कि यार क्या यार भाई, क्या लाइफ है भाई की यार, 30,000 रुपये पाता है यार। यार मैं, किसने मेरे को कह दिया यार कोडिंग करनी है? यार कोडिंग में तो पैसा ही नहीं है यार, 3,000 रुपये मिल रहे हैं यार मुझे महीने के, बता यार ये बंदा 30,000 कमा रहा है, बंदी बंदी घुमा रहा है यार कॉलेज में, क्या लाइफ है इसकी? तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे इस चीज़ को लेके, इनसिक्योरिटी होती थी, कई बार कोडिंग छोड़ता भी था, फिर वापस कोडिंग करने बैठता था, फिर डिमोटिवेट होता था, फिर गुस्से में दोबारा आता था। तो द थिंग इज़ कि चीज़ें ऐसी ऐसी आ जाएंगी कि आपको कोडिंग से भरोसा उठने लगेगा। समझ रहे हो गिरीश, अवनीश? बच्चों मैं इसलिए ये डेप्थ रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि वी आर नॉट द अमंग टॉप IITs NITs और गवर्नमेंट कॉलेजेस, वी आर जस्ट द 3rd टायर कॉलेज। तो वहाँ पे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि 3rd टायर कॉलेज में किसी को कोडिंग आती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है। और आज देख लो 3 साल हो चुके हैं इस बात को, और आज मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कर रहा हूँ, अभी बहुत करूँगा मैं आगे। लेकिन आज वो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा रहा होगा? 30,000 की जॉब थी, आज 50-60,000 कमा रहा होगा सेल्स में। बट यार मैं तो बहुत आगे निकल गया ना इन सब चीज़ों से। तो आप समझ रहे हो कि अगर मैं ये सोचता उस टाइम पे कि यार इंटर्नशिप है यार, 3,000 रुपये ही मिल रहे हैं यार, क्या ही करना है, छोड़ यार, मेरे घर वाले ही दे देंगे मुझे 3,000 रुपये। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि कार्तिक भाई क्यों ही कर रहे हो, इतना तो तुम्हारे घर वाले पॉकेट मनी दे देते होंगे। बहुत लोग ताने मारते थे यार। आप लोगों को क्या लगता है कार्तिक राय कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े घर से आया है? बहुत लोग ताने मारते थे। इसी के बंदे आके मेरे को कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पैकेज पा रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ ना बताऊँ तो मैं आपको इतनी बता दूँ ना कि जितना मेरे दोस्त पर मंथ पा रहे हैं ना मेरे कॉलेज के साथ के, उससे 3-4 गुना सैलरी है मेरी। और लाइव क्लास की कमाई तो आप छोड़ दो,
अलग, और 10 डील्स होती है मेरी बिजनेस की, वो तो छोड़ ही दो। तो अगर मैं अपने आप को लिमिट कर लेता कि भाई कार्तिक राय तू बस 3,000 की जॉब करने के लिए बना है, छोड़ दे कोडिंग, चल बायजू में चलते हैं, सेल्स की जॉब करेंगे, 30,000 रुपये मिलेंगे महीने के, तो क्या पता आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं इस चीज़ को याद करता हूँ हमेशा, और बहुत अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मेरे घर वालों की वजह से या किसी की वजह से आज मैं एक अच्छा कोडर हूँ और 10 लोगों को कोडिंग सिखा रहा हूँ। तो मेरे जान, हमेशा कोडिंग पे विश्वास रखना। मैं बार बार तुम्हें वो वेबसाइट इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि यार मैं जानता हूँ कोडिंग अपनी जगह है और एक इमोशनल साइडनेस अपनी जगह है कि यार जब आदमी इमोशनल हो जाएगा कि यार मैं अच्छी वेबसाइट नहीं बना पा रहा हूँ, कोडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बहुत तगड़ा सा मतलब धक्का लगता है दिल में। मैं समझ सकता हूँ कि आपका दोस्त आपसे अच्छी वेबसाइट बनाएगा, आप नहीं बना पाओगे, तो आपको एक धक्का लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं कोडिंग के लिए नहीं बना हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ वो प्रेशर आता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को अपने इनिशियल प्रोजेक्ट्स दिखाता रहता हूँ कि मैं ऐसी वेबसाइट्स बनाया करता था, वो मैं ही था और आज ये भी मैं ही हूँ। तो द थिंग इज़ कि तुम्हारे भाई ने 3 साल घिसाई मेहनत करी है, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कोई आया नहीं था हमारी बाँह पकड़ने। तो और मेरे दोस्त नॉर्मल जॉब करते रह गए, उसी पे बिलीव रखते। तो द थिंग इज़ कि मैंने किया है गाइस, आप लोग भी कर सकते हो। आपको जो कंटेंट चाहिए मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, मैं टीम बैठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कभी सेल्फ डाउट मत करना। अरे यार देखो, गलती हो गई, 10th 12th में अच्छे नंबर नहीं है, जेईई मेंस नहीं निकला, ये भी गलती हो गई। चलो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, ये भी गलती हो गई। बट यार अब यहाँ भी गलती हो जाएगी कि एक 4-5 लाख की जॉब भी ना मिल पाए साल की, तो वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना। फिर तो अपन बेरोजगार हो गए। तो गलतियाँ हो गई, डजेंट मैटर। अब हमें जो करना है गाइस वो समझेंगे चीज़। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे जी होंगे भैया। जिनके घर में प्रॉब्लम्स हो गया, एजुकेशन लोन पढ़ते हैं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, पर्सनली बहुत बच्चों को यार मैं जानता हूँ जो ऐसे घर से आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। मैं मतलब बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए ही हमने ईएमआई का लगाया। हमें कोई शौक नहीं था यार, बच्चे आधा पे करके भाग जाते हैं, पढ़ते भी नहीं, हमारा तो लॉस ही होता है, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं ना गाइज। तो द थिंग इज़ दैट कि यार मैं हर तरह से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने आप को पढ़ने के लिए चेंज करो। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, मैं ये कहानी देखो, अगर मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर बन जाऊँ, छड़ी लेके ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाना चालू कर दूँ, तुम 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। मैं जानता हूँ पढ़ाई के साथ थोड़ी मोटिवेशन भी ज़रूरत है, थोड़ी बातचीत भी ज़रूरत है, रिलेटिव भी तो फील होना चाहिए ना गाइस कि यार जब भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। द थिंग इज़ दैट अगर मैं ये दिखाऊं कि यार मैं रोल्स रॉयस में घूमने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, आपसे बात नहीं करता, मैं जाओ यहाँ से, तो आप मेरे को क्यों मेरे से पढ़ोगे? समझ रहे हो? वो चीज़ मैं नहीं डिफरेंस क्रिएट करना चाहता यार। मैं भी ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, 3rd टायर कॉलेज से आया हूँ, और मेरे दोस्त भी आज वहीं पढ़े हुए हैं, छोटी मोटी जॉब्स ही कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि यहाँ से छलांग लगानी है तो छलांग के लिए घिसाई मेहनत करनी होती है, चुपचाप बिना किसी को बताए। मैं कॉलेज में क्या दिल्ली से होके मैं कॉलेज में कहीं कोई इवेंट सेलिब्रेशन, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप्स मना रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई क्लब मना रहा है, कोई 31st की पार्टी मना रहा है, बट मैं उस टाइम चुप रहा क्योंकि मुझे पता था आज मेरा टाइम नहीं है। मुझे अपने दोस्तों को ये स्टोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस कैफ़े में खाना खाया या मैंने सीपी में जाके ये झंडे गाड़ दिए। द थिंग इज़ कि मेरा टाइम आएगा, और फिर मेरा जब टाइम आएगा तो मेरा ही टाइम आएगा। तो 3 साल मेहनत करी छुप के, ना किसी को बताया कि क्या करना है। तो भाई देखो, कंटेंट क्रिएशन ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं एक बार में बहुत अच्छा वीडियो बोल रहा हूँ। गाइज इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, छुप के मेहनत करी है, स्क्रीन के पीछे बहुत मैं रिहर्सल करी है, तब आज मैं ऐसा साउंड होता हूँ। द थिंग इज़ कि आप भी हो सकते हो। आपको तो यूट्यूब चैनल नहीं बनाना है ना गिरीश, आपको तो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना। द थिंग इज़ आपको क्या करना है, एक अच्छी जॉब लेनी है। समझ रहे हो? तो उस पे बस आप लोग को फोकस करना है। मैं बार बार रुक के यही कहता हूँ कि भूलो मत, हम यहाँ कोई कोडिंग का ये नहीं करने आए, एक सर्टिफिकेट ले लिया हो गया काम। द थिंग इज जॉब, जॉब कब मिलेगी हमें? समझ रहे हो? कोडिंग आपसे अच्छे अच्छे बच्चों को आती है, बट उनके पास वो जॉब नहीं है। तो जॉब यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे बार बार, तो किस चीज़ का जिक्र किया गया है? जॉब रेडी का। जॉब रेडी। जॉब रेडी के लिए मोटिवेशन चाहिए मेरी जान। कोडिंग तो मैं आपसे अच्छे अच्छे बच्चे दिखा दूं जो आपसे अच्छी कोडिंग कर दे। थिंग इज मोटिवेशन, मोटिवेशन होनी चाहिए मेहनत करने की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेईई मेंस नहीं निकला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, चलेगा, बट इस घटिया कॉलेज में जाके मेहनत नहीं करेगा, नहीं चलेगा।
मैं ऐसे-ऐसे बच्चे जानता हूँ, 4th ईयर हो चुका है, खून के आँसू रोते हैं, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, कोडिंग में कुछ नहीं आता। तो अब आप खुद सोचो वो क्या करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लो बच्चों, आज कोडिंग करो। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ जेएस डेवलपर हूँ ना मैं, फुल स्टैक डेवलपर हूँ ना बस, जेएस के दम पे। रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस कर रहा हूँ ना चीज़ें। तुम्हें तो मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि तुम बहुत बड़ी कुछ कर दो, फाड़ दो या गूगल में चले जाओ। एक जॉब लेने से लाइफ चेंज हो जाती है, एक अच्छी जॉब लेने से लाइफ चेंज हो जाएगी। याद करोगे मेरी बात को कि मैं क्या बोलता था। कम पैसा कमाना आपकी चॉइस है, ज़्यादा पैसा कमाना आपके माइंड की चॉइस है। समझ रहे हो? माइंड जब आपकी चॉइस लेगा ना कि यार मुझे भी मोटा खेलना है, तो मोटा खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एक इसी से हटके एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो नीतीश तुम मेरे पास आए, सेम टाइम पे कुणाल मेरे पास आया। नीतीश ने और कुणाल ने हाँ जी। साथ में ज्वाइन किया, मान लो फॉर एग्जांपल। अभी सारे बच्चे इस एग्जांपल को समझेंगे। अगर तुम समझ गए भाई, तो ये चीज़ अगर एक बार में आप समझ गए तो आप कोडिंग को कभी नहीं छोड़ोगे। जो बच्चा इस चीज़ को समझ लेगा, नीतीश और कुणाल मेरे साथ साथ में आए, दोनों ने लाइव क्लास साथ में करी। शुरू के 10 दिन दोनों करते हैं, 11वें दिन मान लो कुणाल नहीं करता है, 12वें दिन आता है, मन समझ नहीं आता है, 13वें दिन फिर छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे करके कुणाल छोड़ देता है, कुणाल कोडिंग नहीं करता है। वही नीतीश कोडिंग करता रहता है। 3 महीने बाद दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिलते हैं, और कॉलेज में क्या होता है, नीतीश बड़े बड़े हैकाथॉन में पार्ट ले रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है, अरे तुझे नहीं पता, अरे ऐसे होता है, देख मैं करके दिखाता हूँ, ये ले। तो बच्चे कहते हैं वाह, लड़कियां कहती है वाह यार नीतीश तुम्हें तो बहुत कोडिंग आती है यार, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनूंगी। समझ रहे हो? तो फिर ये हो जाता है, फिर नीतीश एक ओवर हाइप्ड हो जाता है कि भाई इसको बड़ी अच्छी कोडिंग आती है। तो द थिंग इज कि कुणाल पूछता है भाई तेरे को इतना कहाँ से आ रहा है? तो पता तो कुणाल को भी है कि नीतीश ने मेहनत कर ली है छुप के, तो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है। बट कुणाल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉलेज में बहुत लफड़े होते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं कॉलेज में टाइम पास करने के लिए। तो द थिंग इज़ कि 3 महीने बाद दोनों में इतना डिफरेंस आ गया। देन फिर नीतीश को कोडिंग का चस्का लग जाता है। अगले 1 साल नीतीश दबा के कोडिंग करता है, और कुणाल कोडिंग का टेस्ट समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि कुणाल ने बस थोड़ा सा चखा होता है। तो कुणाल को ऐसा लगता है कि चीज़ें हार्ड हैं और हार्ड ही रहेंगी हमेशा से। तो कुणाल कभी कोडिंग करता है फिर छोड़ देता है। तो धीरे धीरे करके कुणाल की एकदम दोस्ती यारी खराब हो जाती है, और कुणाल चले जाता है बाहर, लोगों के साथ फ्लैट्स ले लेता है। और नीतीश हमेशा अपनी प्रायोरिटी देगा कोडिंग को, कि मैं कैसा भी रूम में रहूंगा लेकिन मैं कोडिंग करूंगा। 2 साल बाद नीतीश की जॉब लगती है, मान लो 6-7 लाख रुपए की एक आईटी कंपनी में, और कुणाल को कोई जॉब नहीं मिलती है। देखो बुरा नहीं मानना, अभी इसको कहानी को समझना है, मैंने एक बस करेक्टर लिए हैं। कुणाल को कोई जॉब नहीं मिलती है। कुणाल लास्ट में सोचता है कि यार चलो, अपने फील्ड में तो जॉब नहीं मिली, अब कोई सेल्स या कस्टमर केयर की ही जॉब पकड़ लेते हैं। कुणाल कहेगा कि यार मैंने कॉलेज में तो बहुत अय्याशी की है, मेरा स्टैंडर्ड डाउन नहीं होना चाहिए बस। कुणाल वो जॉब पकड़ लेगा, लेकिन कुणाल वहाँ से मंथली कितना कमाएगा? 30,000। समझ रहे हो? 30,000 मैक्स टू मैक्स। तो द थिंग इज कि रो धो के जो कुणाल 30,000 कमाएगा, और सेम टाइम पे नीतीश कितना कमा रहा होगा? 60,000। समझने की देरी है गाइस। तो जो नीतीश मजे करेगा और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज में डालेगा, वो कुणाल तो नहीं कर पाएगा गाइस। मानते हो पहले इस बात को? समझ रहे हो? जी मेरी भैया। मेरी बात कितने बच्चे इस एग्जाम्पल को समझे? अब जी भैया, समझ ये कुणाल क्या जी करेगा? भैया, जी कुणाल भैया। ये सोचेगा कि यार मैं कोई चीज़ ले लूँ, ईएमआई पे ले लूँ, मैं कैसे पैसा बचा लूँ, मेरे को तो यार पैसे ही नहीं मिल रहे। तो द थिंग इज कि इसकी लाइफ इतनी झंड हो जाएगी, कितना भी काम करेगा इसका सेल्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। वही नीतीश 1 साल एक आईटी कंपनी में काम करने के बाद 7 लाख के पैकेज से अगली कंपनी में जाएगा, 9 लाख का पैकेज पे स्विच मार देगा, 1 साल बाद कंपनी चेंज कर लेगा, उसका प्रमोशन भी हो जाएगा और उसको पैकेज भी बढ़ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कुणाल का प्रमोशन कितना होगा? 30,000 से 32-30,000। तो द थिंग इज दैट कि डेटा तुम्हारे सामने है। नहीं यकीन होता तो भाई समय का वेट करो, समय आएगा, इतना गंदा आएगा कि फिर पीछे नहीं जा पाओगे। तो मेरी बात समझ लो कि जो नीतीश सीधा साधा बच्चा बन के कोडिंग कर रहा है, और जो कुणाल कॉलेज की अय्याशी लूट रहा है, शिमला के ट्रिप मना रहा है, लड़कीबाजी में जो भी चीज़ों में टाइम डाल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये करते हैं बच्चे। कॉलेज को नहीं समझते कि कॉलेज कोडिंग सीखने के लिए बना है। कॉलेज के भरोसे रहते हैं कि बैग तो क्लियर हो जाएगी, ये पास तो हो ही जा रहे हैं, क्या इशू है भाई। आगे चल के कुणाल की लाइफ कैसे बन गई? अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे, अब क्या कुणाल दोबारा कोडिंग सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। नहीं भैया। सीख लेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुणाल उस समय पे दोबारा कोडिंग सीखेगा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। नहीं भैया, नहीं उसका सीखेगा। उसका मन नहीं करेगा, मन उसका नहीं मन नहीं करेगा। करेगा द सीखने के थिंग लिए। इज कि वो अब पैसे कमाने लग गया, करियर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है।
तो वो अब ऐसा हो जाएगा कि यार बे यार दोबारा से किताब अब नहीं खोला जाएगा हमसे। तो ये चीज़ हो जाएगा। एंड नीतीश का क्या है, नीतीश ने अपनी बेस प्लेट बना ली है कि भाई मेरे को आती है कोडिंग, अब मैं जितना भी कर रहा हूँ वो और एक्सपीरियंस ही गेन कर रहा है, तो भाई अब अंधा पैसा आने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो द थिंग इज़ दैट कि मेरी जान, अगर कोई लड़का, आज मेरे को लोग देखते हैं मैं क्या क्या लेता रहता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज में लोग देखते रहते होंगे, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को आसान बना दिया मैंने अपने लिए, मैं करता रहता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कैसे कर रहा है, 2 नंबरी छाप रहा है पैसा, कहाँ से ब्लैक कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो द थिंग इज़ दैट कि मेरी जान, अगर कोई कॉलेज में 2 साल दुबक के कमरे में हॉस्टल में बैठा था, तो ऐसे ही नहीं बैठा था, मैं तो दिल्ली से था, मैं तो 10 जगह गेड़ियाँ मार सकता था। बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप समझ जाओगे कि जो समय किस चीज़ के लिए बना है, तब आपका मैच्योरिटी इतने लेवल पे डेवलप्ड हो जाएगी ना कि आप कभी गलती करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो नीतीश समझदार लड़का था, वो बेचारा समझ गया कि यार मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, मेरे माँ बाप का बिजनेस नहीं है, अगर कॉलेज में मैं कोडिंग नहीं सीखा तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। अब आप देखो कुणाल और नीतीश की लाइफ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है, आ गया ही नहीं आ गया। और पता है नीतीश होगा क्या, समय के साथ वो फ़र्क प्रपोर्शनल में बढ़ जाएगा। एक समय ये आ जाएगा कि कुणाल कमाएगा मान लो 10 लाख, तो नीतीश कितना कमाएगा, 40 लाख, ऐसा समय आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोडिंग ऐसी चीज़ है मेरी जान, पैकेज रातों रात डबल कर सकती है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा आपको, आप करके देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। जब होगा ना आपके साथ, आंखों से यकीन नहीं होगा। ऐसे ही नहीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट 30-30 40-40 लाख के पैकेज देती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बार बार ये एग्जांपल्स क्यों देता हूँ भाई, समय चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। आज मैंने कितना भी बुरा किया, आज मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है साला। 2 साल कॉलेज में मैंने नहीं कुछ किया, तो भाई उसका फल आज पा रहा हूँ ना, मैं आज पा रहा हूँ ना भाई। 4 लाख के स्टूडियो में बैठा हूँ, है किसी में दम मेरे दोस्तों में कि बना ले कोई खुद के दम पे 4 लाख का स्टूडियो, नहीं बना पाएंगे भाई। द थिंग इज दैट कि आपकी माइंडसेट किस लेवल का है, कि आप माँ बाप के पैसे लेना चाहते हो या खुद एक सेल्फ टैलेंटेड इंसान बनना चाहते हो। तो हमेशा मैं कहता हूँ, जब तुम्हारा पैकेज अच्छा रहेगा कोई सवाल नहीं करेगा, बुलेट ले रहे हो, कार ले रहे हो, क्या ले रहे हो, गेमिंग पीसी ले रहे हो, आईफोन ले रहे हो, मैकबुक ले रहे हो, अपने लिए क्या ले रहे हो, ट्रिप मना रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों को पता है ये बंदा सक्सेसफुल है, अगर इसके लाख रुपए डूब भी गए तो लाख रुपए छाप सकता है। द थिंग इज दैट, ये चीज़ जब समझ जाओगे, बहुत लोग मेरे को यार बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अरे बच्चे जैसी शक्ल है, कुछ 2 नंबरी काम करता होगा, इसका बाप अमीर होगा, इसके पास ऐसी चीज़ें थोड़ी आ जाती हैं। द थिंग इज़ दैट कि गाइस, माइंडसेट का खेल होता है, माइंडसेट का खेल होता है। आज ये चीज़ मैं इसलिए रिवील कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझो कि मैं कोई वीआईपी आदमी नहीं हूँ और ना था, मेहनत करी है मैंने और करता आया हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि हाँ भाई डेली रील डालना, डेली मेहनत करना, डेली बच्चों को पढ़ाना, पिछले 1 साल से डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ तक लेकर आई है। आप डेली 1 घंटे कोडिंग करो, आपको भी कहीं ले जाएगी, आई प्रॉमिस यू। जो बच्चे करते हैं प्लेसमेंट्स भी उनकी होती है। तो समझ लो छोटी सी चीज़ कि यार अगर मेरे को कॉलेज में सब भूंदू चोमू जो भी टाइटल देते थे, आज वही लोग मेरे को ब्लॉक मार के बैठे हैं ना, वही लोग मेरे को म्यूट करके बैठे हैं, नहीं देखना चाहते वो मुझे, क्योंकि उनको जलन महसूस होती है। तो दैट थिंग इज़ दैट कि आप उस टाइम पे चौड़ मार लोगे जब आपके पास माँ बाप के पैसे होंगे, बट जब आप जॉब करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि यार पैसे ही नहीं बच रहे यार, रेंट देने में, ईएमआई देने में सारे पैसे ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मेरे से है, मैंने मेहनत किया है, कोई आया नहीं था हमें सपोर्ट करने, ठीक है। भैया हाँ जी, यस तन्मय। भैया ये मेरे को लाइक आई वांट टू टेक पार्ट इन जीसॉक एंड ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, तो उससे बहुत रिसर्च किया था लाइक, लेकिन खुद से लाइक नहीं हो पाया। मतलब सब कुछ मतलब उसके वेबसाइट में जाके कि इसमें क्या करना होता है वो सब जाना, उसमें कुछ अलग अलग फ्रेमवर्क्स भी सीखने होते हैं यार लाइक जी सॉक के नॉर्मल। लिए बेसिकली टीम तो चाहिए, पहली बात, और कुछ यूनिक प्रोडक्ट चाहिए जिसको तुम दिखा सको वहाँ से, क्योंकि बेसिकली गूगल कराता है इसे, है ना, जी सॉक को। तो कुछ यूनिक तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें आईओटी के प्रोजेक्ट्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। आईओटी समझ रहे हो, हाँ मतलब जैसे कैसे बताऊँ, मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये समझो कि मतलब जैसे एलेक्सा जानते हो, वैसी चीज़ें, हाँ भैया। मतलब वैसी चीज़ आजकल ज़्यादा चल रही है। कोई नहीं, करो, मैं इसके लिए तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगा, नो इश्यूज़। और किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है पर्सनली, देखो आज तो पर्सनली तुम पूछ सकते हो। यस गिरीश।
मेरा क्वेश्चन था ये, आपने जो बताया ना ये इसका सीडीएन डाउनलोड में, तो सिक्योरिटी वाइज कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ यस, मैं हमेशा बोलूँगा डाउनलोड करके कनेक्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाउनलोड करके हमें कौन सी फाइल कनेक्ट करनी होती है? ये वाली min.css, याद है ना? लिखा भी भाई यहाँ पे सेम फाइल है, कनेक्ट कर लो। कौन सी फाइल है? ये रही भैया अपना min.css। भैया अपना पोर्टफोलियो या फिर कोई वेबसाइट बनाकर उसको गूगल में कैसे अपलोड करते हैं? अपलोड या नहीं फिर करते हैं उसको, होस्ट करते हैं, होस्ट करना बोलते हैं। अब जैसे हाँ चल जाएगी तू, हाँ चल जा। ये वेबसाइट थोड़ा सा वेट करोगे अगर, या फिर वो जो प्लेलिस्ट के एक्सेस दिए थे जयप्रकाश, उसमें जाओ, मिनी प्रोजेक्ट डे 1 डे 2 डे 3 देख लो, 3 घंटे का है, हो जाएगा। ऐसा वेबसाइट बना ठीक है लोगे भैया। अपना खुद का, और गिटहब की मदद से होस्ट कर दोगे, ताकि ये लिंक जिसको भी भेजोगे वर्ल्ड वाइड वो एक्सेस कर लेगा। यही क्वेश्चन ठीक था, है भैया। ठीक है? हाँ बनाओ भैया। बनाओ, होएगा, सब कुछ पॉसिबल होगा। मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूँ मोटिवेटेड रहो यार, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव के लिए तो कोई बैकअप ही मत रखो। लोग कहते हैं यार ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे नहीं होगा यार, सोचो ही मत। जीत की सोचो, हार की पहले ही सोचोगे तो हार ही होती है, ये श्योर होता है। किसी बड़े इंसान ने कहा था कि व्हेन यू नो योर अपोनेंट यू विल नेवर लूज, नहीं यू विल ऑलवेज विन। नहीं नहीं, हाँ ऐसा था, देखो देखो अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो, व्हेन यू नो योर अपोनेंट नेवर लूज, अगर आपको पता है आपका अपोनेंट क्या है तो आप कभी हारोगे नहीं। बट नो योर सेल्फ, खुद पे विश्वास है मतलब, तो ऑलवेज विन, हमेशा जीतोगे। अगर तुम्हें अपने दुश्मन का पता है तो कभी हारोगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है तो हमेशा जीतोगे। समझ आए इसमें फ़र्क क्या है? हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारी क्या एबिलिटीज़ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को लोगों को समझाने अच्छा आता है। लोग कहते हैं आप तुरंत समझा देते हो चीज़ों को, आप एज इट इज़ डिलीवर कर देते हो। हमारे माइंड में कभी ऐसा आते नहीं क्या बोल रहा है ये, समझ रहे हो ये चीज़ें? देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है मेरी, लोगों को मैं अच्छा टू द पॉइंट याद करके कंटेंट डिलीवर कर देता हूँ, ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं मेरी, इसको यूज़ करके मैंने अपने लिए एक इनकम सोर्स बनाया है गाइस, एम आई राइट? ऐसा तो है नहीं कि यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, वो वाला तो सीन है नहीं। वो वाला सीन होता तो आप लोग नहीं आते यहाँ। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? द थिंग इज आप लोग को भी अपने अंदर देखना है, क्या पता आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हो। कोई अच्छा गाना गाता हो, कोई गिटार बजाता हो, कोई स्विमिंग करता हो, तो टोटली योर चॉइस, ये चीज़ पता करो। हाँ ये एक बच्चा है बहुत दिन से परेशान हो रहा है 10th क्लास का, ये अपनी वेबसाइट बार बार दिखाना चाहता है सबको। चलो देख लेते हैं इसकी वेबसाइट, बनाई है इसने अभी अभी। नाइस नाइस नाइस, ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या है? अरे वाह यार, ये सब कैसे बना रहे हो तुम? बढ़िया, फ़ोटो मिसिंग है यहाँ की, देखो अल्ट टैग भी नहीं है। बढ़िया बढ़िया, देखो इसने क्या किया है, लगाया ना इसने भी, लगाया नहीं लगाया वो कटिंग, देखो कोने से हाँ कटर, कंटेनर लगा रखा है उसने। फ्लूट। अब देखो ये इसने किसी वेबसाइट की क्लोन मारी है चल नहीं रहा है ये, लग रहा है वहीं पे लेके जाएगा। हाँ देखो, अच्छा चलेगा ये। अभिजीत लिखो कुछ, एआई टूल बना रहे हो क्या यार तुम इतनी कम उम्र में क्या लिखना है यहाँ पे? रुको चेक कर लेते हैं, चलेगा नहीं चलेगा। जनरेट, ओ भाई क्लोन है भैया ये क्लोन तो। है यार, यार ये क्लोन वोन मत बनाओ। ये एक मिनट अभी पता लूँ, पता लगा लूँ मैं। कोड कॉपी किया है ये तो। इमेजिफाई, इमेजिफाई, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, बट है तो ऐसा ही कुछ। तुम्हारी मिल नहीं रही है, तुमने खुद बनाया या अच्छा किसी और यूट्यूबर ने बनाया होगा? नहीं ये रहा देखो, नहीं ये भी नहीं है। बढ़िया बनाया, बट यार कहीं से तो तुमने कॉपी मारा है, बट मैं अब ढूंढ नहीं पा रहा हूँ बस उसे। बढ़िया, लेकिन अच्छा है, मुझे तुम्हारा ये आइकन अच्छा लगा, ये खतरनाक सा ये बढ़िया है, बनाओ। प्राइसिंग, हाँ प्राइसिंग भी आ रही है, चलो बढ़िया है। 10th के हिसाब से बहुत अच्छी है। वो हो जाएगा नहीं बट ये ना, ओ वैलिडेशन भी लगी है @ चलो ठीक है। नोट फाउंड, साइन अप पे जा रहा है, साइन अप पेज मिल नहीं रहा है, साइन अप बनाया नहीं होगा ना, कोई नहीं बना लोगे, अभी इतना कर रहा है भाई, बहुत है 10th में। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड यार, अच्छा कर रहे हो, और कुछ नया करो। पता है इसकी कहानी अलग ही है, फ्री फायर खेलते खेलते कोडिंग सीख गया ये चलो बढ़िया,
नाइस यार, अच्छा कर रहे हो, आप लोग भी करो गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस्तेमाल करो, ठीक है। बनी बनाई चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में, यहाँ पढ़ो। सेलेक्ट है, जैसे हमारा जो नॉर्मल सेलेक्ट होता है गंदा होता है, देखो ये कितना अच्छा आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनपुट ग्रुप्स कर सकते हैं, लेआउट, वैलिडेशन। वैलिडेशन के ऊपर देखो, जैसे वैलिडेशन क्या होता है, जैसे अभी मैंने इसके फॉर्म में करा तो ये वैलिडेशन आता है, रेड हो जानी चाहिए ना क्लासेस, तो ये रेड हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, दुनिया बहुत बड़ी है, 1 घंटे में सब नहीं पढ़ा जा सकता। द थिंग इज़ कि आपको समझ आ गया कैसे बूटस्ट्रैप लगाते हैं, समझ आ गया रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रोवाइडेड है इन द बॉक्स, है ना। अगर आप देखोगे तो हमारे को इन द बॉक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रोवाइडेड है, देख रहे हो। जी भैया। तो भाई जन्नत है। अब कल सीट थाम के बैठना, पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ के आना, और भाई छोड़ना नहीं है। कल कल जो चीज़ पढ़ाऊँगा दिल छू लेगी तुम्हारा, तुम कहोगे ये तो लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो कल के लिए आना, पढ़ के आना, रिकॉर्डिंग्स अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। भैया कल थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है जयप्रकाश? मैं कल मेरा बहन का शादी है, बताया था पहले ओहो, से। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यार सब कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, कोई इशू नहीं यार, इवेंट अटेंड करो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है भैया, चलो ठीक है। ओके गाइज, यू ऑल कैन लीव द लाइव क्लास, काफ़ी लंबी हो गई बट सो सॉरी, ओके।